हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग ड्रामा की स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी चिलो के साथ, जो निहायती बदतमीज, हमेशा अपनी चलाने वाली, किसी की भी ना सुनने वाली एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद होती है। चिलो के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए होते हैं और उसके अंकल आंटी ने उसे पोस पाल कर बड़ा किया होता है और उसके अंकल आंटी ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला होता है। इसलिए वो अपने अंकल आंटी पर अंधा भरोसा करती है, क्योंकि उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि जिस अंकल आंटी से वो इतना प्यार करती है, वो अंकल आंटी उसके मासूमियत का फायदा उठाकर उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनने वाले हैं। वह चिलो का एक प्योंसे भी होता है जिसका नाम वी होता है। चिलो अपने प्योंसे से बहुत प्यार करती है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली होती है। पर चिलो की कजन मो उसकी गंदी नजर होती है वी पर और वो वी को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है और इस बारे में चिलो को कुछ भी पता नहीं होता। आगे चिलो का पोल की कार से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात पर चिलो पोल पर खूब भड़कती है और यहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात लड़ाई से ही स्टार्ट होती है और ये दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से सिर्फ नफरत ही करते हैं। आगे पोल एक गुंडे को पकड़ रहा होता है जो कि इलीगल काम करता है। एक्चुअली पोल एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसका काम ही होता है बुरे लोगों को पकड़ना और उनको उनके किए की सजा देना। इधर चिलो अपने पियोंसे से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसके साथ डिनर डेट पर जा सके कि तभी वहाँ पर वही गुंडा आ जाता है। चिलो जैसे उस गुंडे को देखती है वो तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। आगे वो गुंडा चिलो को किडनैप कर लेता है और वो डॉक्टर को कहता है कि अगर उसने उसका अच्छे से इलाज नहीं किया तो वो उस लड़की को मार देगा। तो भी अपनी सूझबूझ से उस गुंडे से लड़ता है, पर वो गुंडा उससे ज्यादा ताकतवर निकलता है और वो गुंडा वी को मारकर चिलो के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो चिलो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है पर वो गुंडा उसे भागने ही नहीं देता और उसे खूब मारता है। तो चिलो भी हार नहीं मानती और उस गुंडे पर खूब वार करती है और उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है और उसके बाद वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पोल आ जाता है। तो चिलो को यहाँ पर पोल को लेकर गलतफहमी हो जाती है कि वो भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है और वो भी एक क्रिमिनल है और चिलो पोल को ही मारने लगती है, लेकिन पोल अपनी सूझबूझ से उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद पुलिस को बुलाकर उस क्रिमिनल को अरेस्ट करवा देता है। आगे चिलो की आंटी को जब चिलो के बारे में पता चलता है तो वो चिलो को लेने के लिए वहाँ पर आती है। तो पोल जैसे ही चिलो की आंटी को देखता है तो वो समझ जाता है ये तो उसकी आंटी है। तो पोल अपनी आंटी से मिलकर बहुत ही खुश होता है। आगे आंटी पोल को घर लेकर जाती है और आंटी चिलो को बताती है कि ये वही पोल है जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। तो चिलो जैसे ही पोल को देखती है और अपनी बचपन की बातें याद करती है तो उसे याद आता है कि ये वही पोल है जो बचपन में हमेशा उसे चिढ़ाया करता था और इन दोनों की जरा से भी नहीं बनती थी। तो और अब भी पोल चिलो को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता, जिससे चिलो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पोल को मार मार कर अपने घर से भगा देती है। इधर गांव में कॉम बहुत ही इलीगल काम कर रहा होता है और जब पान को इस बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को लेकर आता है कॉम को अरेस्ट करवाने के लिए। पर कॉम यहाँ पर अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से पुलिस को इस तरह बहलाता है कि पुलिस के पास कॉम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता और बेचारा पान पूरी तरह सैड हो जाता है। एक्चुअली पोल के पापा पान पूरे गाँव के चीफ होते हैं और उनके लिए और पूरे गाँव की भलाई का जिम्मा उनके हाथ में होता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके गाँव में कुछ भी ऐसा हो जिससे गाँव वालों को कोई भी तकलीफ हो। और कॉम अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा होता है तो पान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने बेटे को गाँव बुलाने के अलावा, क्योंकि अब उसका बेटा ही है जो कॉम के काले कारनामों को पूरे गाँव वालों के सामने ला सकता है। आगे पोल अपने गाँव को बचाने के लिए अपनी पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर देता है। तो कैप्टन कहते हैं अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेहिचक आकर हमसे कहना। तो पोल कहता है ठीक है सर और पोल वहाँ से चला जाता है। आगे पोल अपने पापा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसने अपनी पुलिस की जॉब से रिजाइन कर दिया है और अब वो गाँव आ रहा है। तो उसके पापा ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं अपने रिजाइन के बारे में अपनी मॉम को मत बताना, अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी रिजाइन के बारे में पता चल गया वो तो आग बबूला ही हो जाएगी और उन्हें हैंडल करना तुम्हें पता है किसी के भी बस में नहीं है। तो पोल कहता है पापा आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं मॉम को संभाल लूंगा। तो उसके पापा कहते हैं तुम इस मामले में तो अपनी मॉम को संभाल लोगे, लेकिन दूसरे मामले का क्या? तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी उन 2 कबूतरी से करना चाहती है, उसे तुम कैसे रोक पाओगे? तो पोल जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे पोल अपनी आंटी से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो उसकी आंटी कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी करवाना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पोल कहता है प्रॉब्लम शादी में नहीं बल्कि उन 2 कबूतरियों में है। वो 2 कबूतरी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मॉम जबरदस्ती मेरी उन 2 कबूतरियों से शादी करवाना चाहती है क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें जबान दे दी है। मैं उन कबूतरियों से शादी नहीं करना चाहता। तो आंटी उसकी सारी बातें सुनकर खूब हंसती है। इधर मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो वी को ढेर सारी ड्रिंक करवाकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। तो वी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर मो वी को सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है। तो वी मो को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इतने नशे में रहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगली सुबह जब उसे अपनी गलती
रियलाइज होती है तो वो मो से माफी मांगता है और वो चिलो को पूरी बात बताने की कोशिश करता है, पर मो उसे रोक लेती है और कहती है उसे भूल जाओ। और यहाँ पर मो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। और वैसे भी कल रात जो भी हुआ, वी को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाती है कि वी भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे लगता है कि इस दुनिया में मो से सीधी सादी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। इधर पोल और चिलो का जब भी एक दूसरे से सामना होता है, ये दोनों एक दूसरे को काट खाने को ही दौड़ते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने से बाज नहीं आते। आगे वी का दिल नहीं मान रहा होता है और वो चिलो को पूरी बात बताने के लिए जाता है, पर मो उसे रोक लेती है और फिर से अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसे फंसा लेती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा और चिलो का रिश्ता टूट जाए, जो हुआ उसे भूल जाओ। और यहाँ पर मो वी के सामने अपने आप को ऐसा दिखाने लगती है कि इस दुनिया में उसके जैसा महान कोई है ही नहीं। इधर आंटी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो जाकर चिलो को बता देती है कि मो और वी के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। पर चिलो अपनी आंटी का भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली कभी भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। जिसने बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कभी भी उसका बुरा नहीं सोच सकती। पर उसकी आंटी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो जिस फैमिली पर इतना भरोसा कर रही है, वो फैमिली उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही है। पर चिलो अपनी आंटी पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उन पर ही सवाल उठाने लगती है, जिस वजह से आंटी बहुत रोने लगती है और पोल को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। और वो चिलो को कहता है, जिस औरत ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा, तुम आज उसकी ही नियत पर सवाल उठा रही हो। आज तुम्हें तुम्हारी आंटी गलत लग रही है ना, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी पूरी फैमिली मिलकर तुम्हें धोखा देगी और तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा कंधा देने के लिए। उस दिन तुम्हें आंटी की अहमियत पता चलेगी। और पोल आंटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर पोल की मोम को भी पोल के रेजिग्नेशन के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो पोल के पापा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और इस बात को कवर अप करने के लिए उनके मुंह से ये निकल जाता है कि पोल ने शादी कर ली है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुश है। तो उसकी मोम जैसे ये सुनती है, वो तो पूरी तरह आग बबूला ही हो जाती है, क्योंकि पोल की मोम अपने बेटे को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होती है। और जैसे हर ड्रामा की परंपरा है कि मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा, वही रूल इस ड्रामे में भी चल रहा होता है। तो पोल की मोम अपने बेटे की शादी की न्यूज सुनकर पूरी तरह बौखला जाती है और वो गुस्से से शहर जाने लगती है कि आखिरकार उसका बेटा उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। तो उसका पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और वो चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसे घर वापस आना पड़ता है। तो पोल अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से समझाता है कि वो इस तरह गुस्सा ना करे। जब उसका बेटा गाँव वापस आ जाएगा, तब तुम उससे पूछ लेना कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी क्यों की। और पान अपनी वाइफ को चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ उसके बेटे की लाइफ के हर फैसले ले। इसलिए वो अपनी आधी फैमिली को लेकर अपने बेटे के पास चला जाता है ताकि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि कौम की बेटियां उसके घर की बहू बने। इसलिए वो अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि कहीं से भी वो दुल्हन का इंतजाम करे। अगर उसने दुल्हन का इंतजाम नहीं किया तो उसकी मॉम उसकी शादी उन 2 कबूतरियों से कर देगी। तो बेचारा पोल ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। इधर चिलो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है, पर उसके दिमाग में आंटी की वही बातें घूम रही होती है, जिसे याद करके वो बहुत ही रो रही होती है। और इसी मौके का फायदा उठाती है और उसे जाकर उसका वेडिंग वेन्यू दिखाती है, जहाँ पर सिर्फ लिली फ्लावर्स ही लगे हुए होते हैं, जिसे देखकर चिलो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मो को कहती है, मैंने तुम्हें गुलाब का अरेंज करने को कहा था, ना कि लिली फ्लावर का। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और मो चिलो को इतना उकसाती है कि मो उसे खूब अनाप शनाप बक देती है और ये सब वी सुन लेता है। एक्चुअली ये सारा प्लान मो का होता है। वो वी के सामने चिलो को इतना गिराना चाहती है ताकि वी को अपने फैसले पर पछतावा हो और वो दोबारा सोचे कि वो चिलो से शादी करना चाहता भी है या नहीं। तो वी को मो की ऐसी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो चिलो को कहता है कि उसे मो से माफी मांगनी चाहिए, पर चिलो माफी मांगने से मना कर देती है। तो वी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिलो को कहता है, तुमने एक फ्लावर की वजह से मो को कितना सुनाया, तुम्हें पता है मो ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो चिलो जैसे ये बात सुनती है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वी से पूछती है, मो ने तुम्हारे लिए क्या किया, मुझे बताओ। पर वी उसे कुछ भी नहीं बताता और मो को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो चिलो ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वी के पीछे पीछे जाती भी है वी को रोकने के लिए, पर वी उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर पोल आ जाता है, क्योंकि आंटी ने पोल को वहाँ पर भेजा होता है चिलो को देखने के लिए। पहले तो चिलो और पोल एक दूसरे से थोड़ी बहस करते, उसके बाद चिलो पोल से लिफ्ट मांगती है और वो सीधा वी के घर जाती है। तो पोल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो घर के अंदर ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसका दिल टूटे, पर चिलो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो घर के अंदर चली जाती है। तो वो घर के अंदर जैसे ही जाती है और उन दोनों को एक साथ एक बेड पर देखती है, उसके दिल के तो 100 टुकड़े ही हो जाते हैं। और यहाँ पर चिलो को पता चलता है कि वो जिस फैमिली पर इतना भरोसा कर रही थी, वो फैमिली उसे धोखा दे रही थी और उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही थी। ये जानकर चिलो को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो मो को मारने लगती है, पर यहाँ पर उल्टा मो ही उसे मारने लगती है और उसे खूब मारती है। कि तभी उधर से वी भी आ जाता है। तो मो यहाँ पर नौटंकी करने लगती है और वी
के सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगती कि चिलो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तो वी को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिलो को वहाँ से जाने को कहता है, पर चिलो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो वी कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और उसके बाद पुलिस तुम्हें घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली जाएगी। तो चिलो वी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर पोल आ जाता है और वो चिलो को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे पोल चिलो को एक शांत जगह पर लेकर जाता है। तो पोल को मो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो पोल को हायर करती है मो को मारने के लिए। तो पोल जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो चिलो के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक रूम में बंद कर देता है और कहता है अगर तुमने कोई क्राइम किया तो पुलिस वाले तुम्हें इसी तरह जेल में बंद करेंगे और तुम्हें इसी तरह रहना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो पूरी लाइफ एक जेल में बिताना? तो चिलो अपने साथ हुए धोखों को याद करके खूब रोती है। कुछ देर बाद पोल भी रूम को खोल देता है और कहता है अब तुम्हारा दिमाग शांत हुआ। पर चिलो का दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे वो अपना कह सके, जिस वजह से वो पोल पर अपना सारा गुस्सा निकालती है और इसी चक्कर में वो बेहोश भी हो जाती है। पोल के पेरेंट्स भी शहर आ गए होते हैं और वो आंटी के साथ डिनर कर रहे होते हैं कि तभी इधर से पोल चिलो को अपनी बाहों में लेकर आता है। तो उसकी फैमिली उन दोनों को इस तरह देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर पोल की माँ घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके पति के ऑर्डर की वजह से कोई भी उसे रूम से बाहर निकलने नहीं देता। कि तभी वहाँ पर कॉम अपनी दोनों बेटियों के साथ पोंग से मिलने के लिए आता है। तो मई कॉम के सामने ये बहाना बनाने लगती है कि पूरी फैमिली शहर गई है अपने बेटे से मिलने के लिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है और कॉम को, और वो ये कहकर उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। पर कॉम को पूरा शक हो जाता है कि ये लोग कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, इसलिए वो अपनी बेटियों को उस घर में भेजते हैं जासूसी करने के लिए। तो उनकी दोनों कबूतर बेटियां वहाँ पर जासूसी करने के लिए जाती हैं। तो उन्हें वहाँ पर जाकर पता चलता है कि पोल ने शादी कर ली है। ये बात जानकर तो उन दोनों का दिल ही टूट जाता है। आगे चिलो को होश आता है तो वो अपनी आंटी से अपने किए की माफी मांगती है, तो उसकी आंटी उसे माफ कर देती है। इधर पोल की पूरी फैमिली पोल के लिए एक नई दुल्हन खोजने में लगे हुए हो, जो अमीर भी हो और सुंदर भी हो। तो वांग कहता है कल रात तुम जिस लड़की को अपनी बाहों में पकड़कर लेकर आए थे ना, वो लड़की भी सुंदर है और अमीर भी है, तो तुम क्यों ना उसे ही अपनी दुल्हन बनाकर गाँव लेकर चलो। तो पोल कहता है अंकल ये आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इधर चिलो अपने घर वापस जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अब उसके अंकल की हो गई है, उसके नाम पर अब कुछ भी नहीं रहा। और चिलो की आंटी उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो वहाँ पर चिलो का सामना उसके अंकल से हो जाता है और वो अंकल से पूछती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके अंकल कहते हैं तुम जैसी जिद्दी और नालायक लड़की को मैं अपना बिजनेस नहीं सौंप सकता। जब तुम्हारे पेरेंट्स मरे थे उस दिन ये बिजनेस भी मर गया था, इसे मैंने अपने खून और पसीने से सींचा है और तुम चाहती हो कि मैं अपने खून पसीने की कमाई तुम जैसे नालायक लड़की को दे दूं बर्बाद करने के लिए। तो चिलो कहती है आप लोगों ने मेरा नाजायज फायदा उठाया है, इसके लिए मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी और याद रखना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आप लोगों से वापस लेकर रहूंगी। तो मो कहती है तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। तो चिलो को मो पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि मो ने ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसका प्योन से भी छीना होता है। पर मो को अपनी इस हरकत की वजह से जेल भी जाना पड़ता है। आगे आंटी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों से विनती करती है कि वो चिलो को जेल से बाहर निकाल दे, पर वो लोग चिलो को बाहर निकालने का नाम ही नहीं लेते। तो आंटी उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम चिलो को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन कल, आज नहीं, आज उसे अपने किए की सजा भुगतने दो। आगे चिलो जेल से बाहर तो आ जाती है पर उसका गुस्सा खत्म नहीं होता और वो मो से बदला लेने का एक और प्लान बनाती है। इधर कॉम्पोंग को उसके घर से रिहा करवा देता है और कॉम्पोंग को कहता है तुम्हारा पति तुम्हें बिना बताए तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए चला गया है ताकि वो उन दोनों की शादी करवा सके। तुम्हें उन दोनों की शादी रोकनी होगी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम्हारे बेटे की दुल्हन मेरी बेटियां ही बनेगी। तो पोंग कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आप लोगों को जबान दी है और मेरे घर की बहू आपकी बेटियों में से कोई एक बनेगी। आगे चिलो मो को मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करके और उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे दूसरे आदमी के साथ सुलाकर उसकी फोटो क्लिक करके उसे वायरल कर सके और उससे अपना बदला ले सके। पर यहाँ पर चिलो का प्लान उल्टा उस पर ही पड़ जाता है, क्योंकि मो उससे 4 कदम आगे निकलती है। उसे चिलो के इस प्लान के बारे में भनक लग जाती है और वो ये प्लान उल्टा चिलो पर ही अप्लाई करती है। उसे नशीली ड्रिंक पिला देती है और उसे एक रूम में लेकर जाती है और वहाँ जाकर दूसरे लड़कों के साथ उसकी एक घटिया फोटो क्लिक करती है और उसे पोस्ट कर देती है और कहती है तुम मुझे बदनाम करने चली थी, अब तो तुम खुद ही बदनाम हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है इतने दिन मैंने तुम्हारी चापलूसी की है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। और मो चिलो को उस लड़के के साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर पोल को भी चिलो के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो सीधा होटल जाता है और वहाँ पर चिलो के बारे में पता करने लगता है। दूसरी तरफ पोल की माँ भी शहर आ जाती है और वो अपने पति की वाट लगा देती है और कहती है मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बताओ वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। तो पान को मजबूरन अपनी वाइफ से झूठ बोलना पड़ता है कि उसका बेटा अपनी वाइफ के साथ है। तो पंग जैसे ये सुनती है, ये सुनकर तो और उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता
जाता है और वो अपने पति को कहती है मेरा बेटा जहाँ भी है मुझे वहाँ पर लेकर चलो वरना आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इधर वो बदमाश चिलो के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि सही टाइम पर पॉल आ जाता है और उस बंदे को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। तो वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे पान अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी माँ यहाँ पर आ गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है और मैं तुम्हारी माँ को वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए जल्द से जल्द कोई दुल्हन का इंतजाम करो नहीं तो चिलो को अपनी दुल्हन बनने की एक्टिंग करने को कहो। तो पाल कहता है वो बेहोश है पापा, जब तक वो होश में नहीं आएगी तब तक मैं उससे बात कैसे करूंगा। तो उसके पापा कहते हैं अब मैं कुछ भी नहीं जानता, अब जो करना है तुम्हें ही करना है, और वो ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। इधर वांग और लैला पोल को बचाने के लिए पोल को बेहोश कर देते हैं और उसे जाकर चिलो के पास सुला देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। आगे जब चिलो को होश आता है और वो अपने आप को ऐसे देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे पोल को भी होश आ जाता है और वो अपने आप को ऐसा देखता है तो वो तो पूरी तरह पागल हो जाता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिस चक्कर में चिलो बेहोश हो जाती है कि तभी उधर से पाल के मॉम और डैड भी आ जाते हैं। तो उसकी मॉम जैसे ही अपने बेटे को किसी लड़की के साथ इस अवस्था में देखती है उसके तो पैरों तले जमीनी खिसक जाती है और पाल ये सब करके बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि अब इस कारनामे से उसकी मॉम उसकी जबरदस्ती शादी उन दो कबूतरियों से नहीं करवाएगी। आगे वो लोग घर जाते हैं तो पाल की मॉम पाल पर बहुत ही गुस्सा करती है और अपने बेटे को ये भी धमकी दे देती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो कभी भी उस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तो उसके पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता भी बना चुके हैं, तो अब तुम इन दोनों को कैसे अलग करोगी, इससे अच्छा होगा कि तुम उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लो। पर पाल की मॉम उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। आगे पोंग और चिलो का एक दूसरे से सामना होता है तो ये दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर देती है और पान ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसकी वाइफ को कोई टक्कर देने वाला मिल गया जो उसकी हर कदम पर वाट लगा सके। आगे जब चिलो को पता चलता है कि पॉल की मॉम उसे अपनी बहू समझ रही है तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सबके सामने सबकी पोल पट्टी खुलने ही वाली होती है कि तभी पॉल उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पॉल चिलो के सामने एक डील रखता है कि वो उसकी हेल्प करे उसकी नकली वाइफ बनने में, इसके बदले उसे रहने की जगह मिलेगी और उसे एक अच्छा परिवार भी मिलेगा। पर चिलो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है और वो वी को भूल भी नहीं पाई हुई होती है। तो चिलो सीधा वी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर वी चिलो की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि मो ने वी के दिमाग में चिलो को लेकर कुछ ऐसी ऐसी बातें भरी होती है उसके कैरेक्टर को लेकर जिससे वी का चिलो पर भरोसा पूरी तरह से उठ गया होता है। तो चिलो वी को इस तरह बदलते हुए देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है। आगे चिलो रोते हुए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है उसे संभालने के लिए। आगे पॉल को चिलो के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है तो चिलो को भी पॉल का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह पॉल चिलो को कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और पॉल ये कहकर घर चला जाता है। तो घर में उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है और वो कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो और मेरे साथ गाँव चलो और मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है जाकर उससे शादी कर लो, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेचारे पॉल को भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है कि तभी वहाँ पर चिलो आती है और अपनी सासू माँ को कहती है मेरे होते हुए आप मेरे पति की दूसरी शादी नहीं करवा सकती, और चिलो पॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे चिलो पॉल को कहती है मैं तुम्हारे इस नाटक में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, जब तुम्हारी मॉम मुझ पर भड़केगी तो तुम्हें ये सब संभालना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम को टॉलरेट नहीं कर सकती, और हाँ मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, और एक बात और तुम मुझ पर अपने पति होने का हक नहीं जताओगे। तो पॉल उसकी सारी शर्त मान लेता है। आगे चिलो और पॉल पोंग से मिलने के लिए जाते हैं तो चिलो बहुत ही अच्छे से अपनी सासू माँ का स्वागत करती है और उनसे माफी भी मांगती है, पर उसकी सासू माँ उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो कहती है भले ही तुम मेरे बेटे की पत्नी बन जाओ पर मेरी बहू तुम कभी भी नहीं बनोगी, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और पोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो चिलो को बहुत ही गुस्सा आता है पॉल पर। आगे पान अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाता है और अपनी होने वाली बहू के स्वागत की तैयारी करने लगता है। तो पोंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। इधर पॉल और चिलो भी गाँव आ जाते हैं तो पॉल चिलो को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता, उसे घर ले जाने के लिए एक खटारा गाड़ी भी लाता है जिसे देखकर चिलो पूरी तरह परेशान हो जाती है, और यहाँ पर पॉल चिलो के मजे लेने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारी चिलो समझती है कि पॉल ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है जो चिलो पर हमला कर देता है। तो चिलो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन सही टाइम पर पॉल आ जाता है और उस चोर को मारकर वहाँ से भगा देता है। आगे चिलो घर आती है तो उसे अपनी ननद से पता चलता है कि पॉल ने जानबूझकर उसे इतना परेशान किया, वो आराम से ही घर आ सकती थी पर पॉल ने उसे परेशान करने के लिए उसे इतना घुमाया। तो चिलो को पॉल पर बहुत
बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए चली जाती है, जिस चक्कर में वो दोनों पार्टी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। तो चिलो पॉल को कहती है कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है। तो पॉल जैसे ये सुनता है कि चिलो उसे अपना पति मान रही है तो वो ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है और वो चिलो को किस भी करने लगता है। तो चिलो ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो पॉल कहता है अगर तुमने फिर से अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, इसलिए चुपचाप ये सब एंजॉय करो। आगे वो दोनों अपनी वेलकम पार्टी में खूब डांस करते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। पर चिलो को उस गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उस गांव में वो सारी सुविधा नहीं होती जो उसे चाहिए होता है। इसलिए चिलो उस गांव से जाने की प्लानिंग करती है, लेकिन रास्ते में फिर से वो एक गुंडे से टकरा जाती है जो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर पॉल आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है और वो गुंडा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअली वो सारे गुंडे वो दो कबूतरियों के भेजे हुए होते हैं। जब उसके पापा को अपनी बेटी के कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को खूब डांटते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं। आगे चिलो उस गांव से जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि दो बार उस पर जानलेवा हमला हो गया होता है। तो पॉल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो गाँव में रहे, पर चिलो उसकी बात ही नहीं सुनती। तो आंटी चिलो को समझाने की कोशिश करती है और उसे समझा बुझाकर एक रात के लिए रोक लेती है। आगे आंटी चिलो को उसका घर दिखाती है तो चिलो को वो घर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आंटी कहती है अगर तुम इस गांव में रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि इस गांव में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जिससे तुम अनजान हो। इधर पॉल बहुत ही परेशान रहता है कि वो चिलो को इस गाँव में कैसे रोके। तो उसके दोस्त उसे चेयरअप करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने साथ गाना गाने को कहते हैं। तो पहले तो पॉल का गाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन जब उसके दोस्त उसे असिस्ट करते हैं तो वो गाना गाने लगता है। एक्चुअली इन लोगों का एक सपना होता है ये लोग अपनी म्यूजिक बैंड को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए और अपनी काबिलियत को सबके सामने साबित करे। आगे चिलो पूरे रूम को कबाड़ खाना बनाकर रखती है। तो पॉल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चिलो को रूम साफ करने को कहता है, पर चिलो रूम साफ करने से मना कर देती है और कहती है मुझे ऐसे ही घर में सोना पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही सोऊंगी। तो पॉल समझ जाता है कि चिलो इतनी आसानी से उसकी बात समझने वाली है नहीं और उसे ही इस बिगड़ेल लड़की को सुधारना होगा। तो पॉल पहले तो चिलो के साथ बहुत ही फ्लर्ट करता है और उस पर अपने पति होने का हक जताता है। तो चिलो ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो पॉल कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने पति होने का हक ना जताऊं तो चुपचाप जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो बेचारी चिलो को पॉल की बात माननी ही पड़ती है। इधर पॉल की मॉम उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है और उन्हें लगता है कि ये दोनों वो सब कर रहे हैं जो एक हस्बैंड और वाइफ करते हैं। ये सब जानकर तो पॉल की माँ का तो दिल ही टूट जाता है कि तभी वहाँ पर पॉल के पापा भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ को कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उन दोनों के बीच उन दोनों को मजे करने दो ना और चलो हम दोनों मजे करते हैं। इस बात पर तो पॉल को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति को कहती है अगर इन दोनों की शादी हुई ना तो मैं तुम्हारा भी बोरिया बिस्तर बांधकर भैंसियों के पास भेज दूंगी सोने के लिए, तब तुम भैंसियों के साथ रोमांस करते रहना। और पोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा पाल पूरी तरह परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से दूर भी नहीं रह सकता और वो अपने बेटे को तकलीफ भी नहीं दे सकता। आगे पॉल चिलो को कहता है अगर तुम अपने आप को सुधारना चाहती हो तो इस गाँव में बहुत कुछ है तुम्हारे करने के लिए। एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि गाँव शहर से कम नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसे सोच पाना नामुमकिन है। मुझे पता है तुम्हें अपनों से बहुत धोखा मिला है, लेकिन आंटी तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना। क्या तुम अपनी आंटी के लिए इस गांव में रहकर अपने आप को एक मौका नहीं देना चाहती? तो चिलो ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने पेरेंट्स की फोटो देखती है और वो डिसाइड कर लेती है कि जब तक उसे अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं मिल जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगली सुबह चिलो पूरे गाँव की मॉडल का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है और सारी मॉडल को उसका मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली चिलो के बहुत सारे सपने होते हैं क्योंकि उसने फैशन डिजाइन में पढ़ाई की होती है और वो अपने सारे सपने पोल को बताती है। तो पोल को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि फाइनली चिलो इस गांव में रहने के लिए मान गई और वो अपने आप को धीरे धीरे बदल रही है। इधर कवि को चिलो और पोल की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो पोल को कहती है क्यों ना तुम उसके बजाय मुझे अपनी दुल्हन बना लो, मैं उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करूंगी। तो पोल कहता है मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरी मॉम को टक्कर दे सके और चिलो में वो सारी काबिलियत है जो मैं अपनी वाइफ में चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता और इसलिए अपने दिमाग में ये बेकार से ख्याल मत लाओ। और पोल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कवि को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि कवि पोल से बहुत प्यार करती है, लेकिन पोल उसे भाव ही नहीं देता, वो बस उसे अपनी छोटी बहन मानता है। आगे सिया कवि को समझाता है कि वो जिस लड़के के पीछे पागलों की तरह पड़ी है वो लड़का उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो अपनी होप छोड़ दे। पर कवि मानने को तैयार ही नहीं होती, उल्टा वो सिया से हेल्प मांगती है और कहती है अगर तुमने मेरी पोल के साथ सेटिंग करा दी ना तो मैं तुम्हारे ब्रांड में फ्री में गाना गाऊंगी, एक पैसा भी तुमसे नहीं लूंगी, प्लीज मेरी सेटिंग पोल से करवा दो ना। तो सिया को ये बात सुनकर बहुत ही
तो सिया को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सिया कभी से बहुत प्यार करता है पर कभी उसे भाव ही नहीं देती, और कभी जिस लड़के के सपने सजाकर बैठी हुई होती है वो लड़का उसे अपनी बहन के अलावा कुछ मानता ही नहीं। आगे पॉल और चिलो फिर से एक दूसरे के साथ ढेर सारी मस्तियां करते हैं और एक दूसरे को सबक सिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे पाल चिलो को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और उस पर लाइन मारते रहता है। तो चिलो ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर उसे भी देखकर लग रहा होता है कि धीरे धीरे वो भी पाल की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है कि तभी वहाँ पर पाल की मॉम आ जाती है। तो पाल चिलो को कहता है मॉम के सामने ऐसी एक्टिंग करना जिससे मॉम को लगे कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, समझी। आगे पाल की मॉम पाल को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है कि तभी उधर से चिलो आ जाती है और वो पाल के साथ रोमांस करने लगती है। तो उसकी मॉम जैसे उन दोनों को इस तरह देखती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पाल मौके पर चौका मारता है और वो चिलो के साथ रोमांस करने लगता है और उसे अपनी मॉम के सामने ही किस करने लगता है। तो उसकी मॉम ये सब देखकर तो और पगला जाती है, पर चिलो को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पाल को कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी नकली वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा एडवांटेज उठाने की जरूरत नहीं है। तो पाल कहता है मैं एडवांटेज थोड़ी उठा रहा हूँ, बल्कि मैं तो मॉम को यकीन दिला रहा हूँ कि हम दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। तो चिलो कहती है मैं तुम्हारी ये सारी टेक्निक जानती हूँ, तुम जानबूझकर मुझे टीज कर रहे हो ना। और चिलो पाल को सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है। आगे चिलो पूरी फैमिली के साथ डिनर करती है तो उसे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो सारे लोग एक साथ डांस करते हैं। तो चिलो को उन लोगों के साथ घुलना मिलना और उनका उसका इतना ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है, और चिलो को भी वो सब बहुत, और चिलो भी उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है। तो पाल को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि फाइनली चिलो भी धीरे धीरे अपने आप को इन सब में ढाल रही है। आगे चिलो पॉल को अपने घर में सोने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे उस घर में अकेले रहने में डर लग रहा होता है। तो यहाँ पर पॉल चिलो को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और कहता है अब तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हम दोनों के बीच कुछ भी ऊंच नीच हो गई किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो चिलो कहती है अपना दिमाग मत चलाओ, हम दोनों की शादी बस एक नकली शादी है, और वैसे भी मैं इस घर में अकेली थी इसलिए मैंने तुम्हें सोने के लिए बुलाया है, और तुम मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगे बल्कि तुम नीचे सोओगे और मैं ऊपर सोऊंगी। आगे वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तो पॉल पूरी रात पॉल पूरी रात खराटे मारता है, जिससे चिलो आराम से नहीं सो पाती और उसे पॉल पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो उसके नाक में टिश्यू पेपर ठूस देती और खुद सोने के लिए चली जाती है। आगे जब पॉल की नींद खुलती है और वो चिलो को देखता है कि वो नींद में अपने पेरेंट्स को याद कर रही है, तो पॉल को चिलो के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे कंपनी देने के लिए उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो चिलो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और पूरी रात उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। आगे पॉल और चिलो के शादी का दिन भी आ जाता है, तो सारे लोग उसकी शादी की बहुत ही अच्छे से तैयारियां करते हैं। तो सिया भी पॉल को उसकी शादी की बधाइयां देता है और यहाँ पर कभी बार बार सिया को असिस्ट करती है कि वो पॉल से उसके बारे में बात करे। तो सिया बात करने की कोशिश करता है पर पॉल उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो बिजी रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो कभी को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर चिलो अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है और उसे वो ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है और ऊपर से नूडी भी उसकी खूब तारीफ करती है। तो चिलो को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे चिलो नूडी को अपना कुछ सामान देती है बाहर फेंकने के लिए और उस सामान में चिलो का पास्ट होता है जो वो अपनी लाइफ से बाहर फेंकना चाहती है। इधर पोंग अपने बेटे की शादी में नहीं जाती और जाकर धान काटने लगती है। तो पाल अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस तरह जिद ना करे, उसके बेटे की शादी लाइफ में एक ही बार हो रही है तो वो अपने बेटे की शादी को इस तरह मिस कैसे कर सकती है। तो पोंग कहती है ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, मुझे तुम्हारी दुल्हन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो पान अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस तरह अपने बेटे के साथ पेश ना आए, क्योंकि उसका बेटा लाइफ में एक ही बार शादी करेगा और अगर उसकी माँ ही उसकी शादी में नहीं आएगी तो उसके बेटे को कैसा लगेगा। पर उसकी वाइफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। तो पान अपनी बेटी को कहता है अपनी मॉम पर नजर रखने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वाइफ इस शादी को रोकने के लिए कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगी। इधर लाडा अपनी मॉम का पीछा कर रही होती है तो उसकी मॉम एक भूतिया जंगल में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे भूत होते हैं और लाडा उन सारे भूतों को अपने सामने देख लेती है, जिस वजह से वो पूरी तरह डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इधर पान बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर जाता है। दूसरी तरफ कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो पान को पाने के लिए चिलो के सामने ये झूठ बोल देती है कि वो और पान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उसकी मॉम उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, जिस वजह से पान ने उसे छोड़
छोड़ दिया। तो चिलो कहती है आखिरकार वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अगर वो तुमसे प्यार करता था तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। तो कवि कहती है मैं और पाल यही चाहते थे, लेकिन पाल की मॉम को अमीर खानदान की एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, लेकिन मैं एक गवार और गरीब थी, जिस वजह से पाल को ये कदम उठाना पड़ा। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं और पाल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो चिलो कहती है तुम परेशान मत हो, वैसे भी पाल मेरे टाइप का नहीं है, हमारा रिश्ता बस कुछ दिनों का ही है, उसके बाद पाल तुम्हारा हो जाएगा। वेल चिलो ये सब कह तो देती है पर उसे पाल से शादी करने में थोड़ी हिचकिचाहट होने लगती है। तो नूडी उसे बताती है कि पाल बहुत ही अच्छा लड़का है, वो आपको बहुत ही खुश रखेगा। तो चिलो पाल के बारे में ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। आगे उन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है और सारे गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादी की रस्में करने लगते हैं। आगे पाल की नजर चिलो से हटती ही नहीं। तो चिलो कहती है मैं बंदरिया लग रही हूँ ना, इसलिए तुम घूरे जा रहे हो, मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर मेरे इस लुक को देखकर बहुत ही हंस रहे होगे। तो पाल कहता है मैं हंस नहीं रहा, बल्कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो, और कोई भी दूल्हा अपनी शादी पर अपनी दुल्हन को इस तरह देखकर हंसता तो नहीं है। तो चिलो कहती है ये कोई असली शादी नहीं है बल्कि नकली शादी है, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगी, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत पालो। तो पाल को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में चली रही होती है कि तभी वहाँ पर लाडा आ जाती है और अपने पापा को बताती है कि मॉम भूतिया जंगल में चली गई है और कहीं गायब हो गई है। तो उसके पापा जैसे ये बात सुनते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोगों को सही सलामत घर लेकर आते हैं पर वो बेहोश रहती है। तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार पोंग को क्या हुआ। तो लाडा कहती है मुझे लगता है कि भूत ने मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, मैंने वहाँ पर भूत देखा था। तो उसके पापा कहते हैं भूत भूत कुछ भी नहीं होता। पर लाडा कहती है लेकिन पापा मैंने भूत देखा है, मैं सच कह रही हूँ। आगे पाल बाहर आता है और बेचारा मायूस होकर अपनी शादी के पंडाल पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है भाई अगर इस बार तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, अगली बार हम तुम्हारी शादी ग्रैंड तरीके से करेंगे। तो पाल कहता है इस लाइफ में मेरी शादी होना तो नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मेरी मॉम नहीं चाहेगी तब तक मेरी शादी किसी से भी नहीं हो सकती। तो सिया कहता है तुम्हारी बात में पॉइंट है, जब तक तुम्हारी मॉम नहीं चाहेगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी और वो इसी तरह तुम्हारी शादी में अड़चन लाती रहेगी, अब तुम क्या करोगे। तो पाल कहता है पूरे गांव वालों को पता है कि चिलो मेरी वाइफ है, तो अब मेरी मॉम मेरी दोबारा शादी तो नहीं करवा सकती, बस इसी बात की राहत है। इधर चिलो पोंग का ख्याल रख रही होती है कि तभी अचानक पोंग उठ जाती है और वो चिलो को इस तरह डराती है कि चिलो को भी लगने लगता है कि किसी भूत ने पोंग की बॉडी पर अपना वश कर लिया है, और वो पोंग की आंखों से इतनी डर जाती है कि बेचारी डर के मारे आंखें खोलने का नाम ही नहीं लेती। तो पाल उसे अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उस दुनिया में कोई भी भूत भूत नहीं होता, इसलिए वो खामखा ना डरे। आगे ये बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है कि पोंग के ऊपर भूत है। तो कोम एक ढोंगी बाबा को लेकर पान के घर पहुंच जाता है पोंग का भूत उतारने के लिए। तो पान उसे घर के अंदर आने नहीं देता और कहता है मेरी वाइफ के ऊपर कोई भी भूत भूत का साया नहीं है, इसलिए अपनी ये नौटंकी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। पर कोम जाने का नाम ही नहीं लेता और कहता है पोंग मेरी कजन है और मैं अपनी कजन को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। और सारे गांव वालों को भी लगता है कि पोंग के ऊपर भूत है और सारे गांव वाले भी यही चाहते हैं कि पोंग के ऊपर जो भी भूत है उसे भगाया जाए। तो पान को सारे गांव वालों के सामने झुकना ही पड़ता है। आगे वो लोग ढेर सारी रस्में करते हैं पोंग के ऊपर से भूत भगाने के लिए। तो पोंग एक बार अचानक उठती है और सबके सामने कहती है चिलो हमारे गाँव के लिए ठीक नहीं है, अगर ये लड़की इस गाँव में रही तो इस गाँव का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इस लड़की को इस गाँव से बाहर निकालो। तो सारे लोग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे पोंग के ऊपर से भूत तो उतर जाता है पर इसका सारा इल्जाम चिलो पर ही आता है और कौन कहता है हमें इस लड़की को गाँव से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की वजह से हमारे गाँव में भूत आया है। पर पाल और उसके पापा इस बात से एग्री नहीं करते और कहते हैं हम चिलो को यहाँ से कहीं भी जाने को नहीं कहेंगे, हमें क्या पता कि सच में इसके ऊपर भूत आया भी था क्या नहीं, क्योंकि उन लोगों को पूरा भरोसा होता है कि पोंग नौटंकी कर रही है। पर कौन भी अपनी चालाकियों से बाज कहाँ आने वाला होता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो पूरे गाँव को ही ये फैसला करने दो कि ये लड़की इस गाँव में रहेगी या नहीं। तो बेचारे पाल को मजबूरन कौम का फैसला मानना पड़ता है। आगे कौम अपनी दोनों बेटियों के साथ घर चला जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सारा कारनामा कौम और पोंग का था। उन दोनों ने मिलकर ये भूत का नाटक रचा था ताकि पाल और चिलो की शादी रुक जाए और उन दोनों का प्लान भी कामयाब हो जाए, और इसी भूत की वजह से उन दोनों की शादी भी नहीं होती। तो कौम की दोनों कबूतरियां ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने पापा को कहती है पापा हमें और ये काम करने दो ना, हमें भूत बनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम भूत बनकर उस चिलो को और डराना चाहते हैं। पर उसके पापा उसे ये काम करने से मना कर देते हैं और कहते हैं हमारा काम निकल गया है तो इसलिए अब हमें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग अब दोबारा मुझे उस जंगल में नहीं दिखाई देने चाहिए, समझी। तो वो दोनों कबूतरियां अपने पापा की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद कौम अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि हम लोगों ने उस जंगल में जो भूत की अफवाहें फैलाई है इस वजह से कोई भी गाँव वाला उस जंगल में नहीं जाए।
जाएगा और हमारे पास यही मौका है अपने इलीगल सामानों की खरीद बिक्री करने का। बहुत समय से हमने कोई सामान बेचा भी नहीं है, इसलिए आज रात हम लोग उन लोगों से सामान की खरीद बिक्री करेंगे। इधर चिलो इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही परेशान रहती है और वो पाल को कहती है अगर गाँव वालों ने मुझे यहाँ से जाने को कहा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो पाल कहता है मैं ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा, हमें गाँव वालों के सामने ये साबित करना होगा कि तुम गाँव वालों के लिए कोई भी खतरा नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही क्यूट और प्यारी सी लड़की हो जो हमेशा सबकी हेल्प करती है। अगर हमने ये साबित कर लिया तो कोई भी गाँव वाला तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं देगा। जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ही जलन होती है और ये सब चिलो नोटिस करती है। आगे चिलो कवि को बताती है कि मेरे और पाल के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, पाल तो मेरे टाइप का भी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी गलत ख्याल अपने दिल में ना लाए। पर कवि का फिर भी मूड ठीक नहीं होता तो चिलो उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकोगी और एक दूसरे के करीब भी रह सकोगी। तो कवि जैसे ये बात सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे चिलो नूडी और लैला के साथ मार्केट जाती है घूमने के लिए और वहाँ जाकर वो तीनों खूब मस्ती करते हैं और यहाँ पर चिलो पाल के लिए एक लुंगी भी खरीदती है और उसे खरीदकर वो बहुत ही खुश होती है। इधर कवि चिलो के दिए हुए मौके का फायदा उठाती है और वो पाल के साथ डिनर करती है और वो पाल पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन पाल उसे साफ साफ कह देता है कि उसने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा, बल्कि वो उसकी बहन जैसी है, इसलिए वो इस तरह का बिहेव ना करे उसके साथ। और पाल ये कहकर चिलो को ढूंढने लगता है पर कवि के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता और वो पाल पर लाइन मारने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो पाल को अपने पास रोकने के लिए पैर में झूठी मूठी चोट का नाटक कर ले, जिस वजह से पाल उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा पाता। उसी तक चमेली जमेली अपने पापा के मना करने पर भी उस जंगल में पहुंच जाती है भूत बनकर और वो उन तीनों को डराने लगती है। तो वो तीनों जैसे ही भूत को देखते हैं वो तो पूरी तरह पागल हो जाते हैं और जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं, जिस चक्कर में चिलो जंगल में कहीं गुम जाती है और नूडी और लैला को नहीं मिलती। तो वो लोग उसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती। दूसरी तरफ कौम के बंदे इसी भूत की आड़ में अपने इलीगल कामों को अंजाम दे रहे होते हैं और सारे इलीगल सामान को बेचकर अपना पैसा वसूल रहे होते हैं। इधर चिलो जंगल में हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है कि तभी दो बंदों को उसकी आवाजें सुनाई देती है। तो वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए जंगल में जाते हैं कि तभी उन दोनों का सामना दो भूतों से हो जाता है, जिसे देखकर तो वो लोग पूरी तरह डर जाते हैं और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो लड़का उसे ऐसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है कि तभी वहाँ पर कौम के गुंडे भी आ जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये लड़की बाहर गई तो सबको उनका राज पता चल जाएगा। इधर कभी अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही होती है और वो पाल पर डोरे डाल रही होती है। तो पाल उसे बार बार समझा रहा होता है उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बल्कि वो उसे अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए वो इस रिश्ते को बरकरार रखे। पर कभी हार मानने का नाम ही नहीं लेती और वो कहती है मैं तुम्हारी बहन कैसे हुई, क्या तुम मुझे एक लड़की की तरह नहीं देख सकते। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिया आ जाता है और पॉल को बताता है कि उसकी वाइफ किडनैप हो गई है। तो पाल जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी वाइफ को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन बाहर एक अलग ही मामला चल रहा होता है। सारे लोगों को लगता है कि वो चिलो की वजह से इस गांव में आया है और चिलो की ही वजह से एक लड़की भी मारी गई है और वो लोग सारा इल्जाम चिलो पर ही लगाते हैं कि वो जब से इस गांव में आई है तब से ही इस गांव की बदकिस्मती स्टार्ट हो गई है। तो पाल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू ने किसी को भी नहीं मारा है और ये बात मेरा बेटा साबित करके रहेगा और सबके सामने उस जंगल की सच्चाई भी लेकर आएगा। आगे पाल अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जा रहा होता है पर उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है उस लड़की को ढूंढने मत जाओ, उसी लड़की की वजह से हमारे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, उसे वहीं पर छोड़ दो। तो चिलो की आंटी को पाल की मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने ये सारी नौटंकी की है, तुम्हारी वजह से वो भूत इस गांव में आया है और तुम सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही हो। और यहाँ पर दोनों सौतनों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करने लगते। तो पान अपने बेटे को कहता है ये दोनों इसी तरह एक दूसरे से लड़ती रहेंगी, तुम जाकर मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ। तो पाल अपने पापा के कहने पर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों लड़ाई खत्म करने का नाम ही नहीं लेती और एक दूसरे से खूब लड़ाई करती है और बेचारा पान उन दोनों की लड़ाई देखकर पूरी तरह परेशान हो रहा होता है। इधर चिलो उस जंगल में पूरी तरह डरी हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है कि तभी वहाँ पर पाल आ जाता है और वो चिलो को बचा लेता है। तो पाल जैसे चिलो को देखती है वो उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे उस जंगल में बहुत ही डर लग रहा होता है। तो पाल भी इस मौके पर चौका मारता है और वो चिलो को अपने करीब रखने के लिए उसे ये कहता है कि यहाँ पर कोई है, इसलिए चुपचाप मेरी बाहों में सिमटी रहो वरना वो लोग तुम्हें देख लेंगे। और यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। जब चिलो को इस बारे में पता चलता है तो उसे
उसे पाल पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम ऐसे मौके पर भी मजाक कैसे कर सकते हो, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। तो पाल कहता है अभी हम घर नहीं जा सकते क्योंकि गांव में तुम्हारे लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। जब तक हम तुम्हारी बेगुनाही को साबित नहीं कर देते और इस जंगल का राज सबके सामने नहीं लेकर आते तब तक तुम गाँव नहीं जा सकती, इसलिए आज रात हमें यहीं पर काटनी होगी। तो बेचारी चिलो बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन वो पाल को टीस करने का मौका नहीं छोड़ती और वो कहती है मेरे पैरों में चोट लग गई इसलिए मुझे उठाकर लेकर जाओ। तो पाल उसे अपने पीठ पर उठाकर लेकर जाता है, पर चिलो बहुत ही भारी होती है जिस वजह से पाल का तो कचुम्बर ही निकल जाता है और वो कहता है जैसे ही हम दोनों घर पहुंचेंगे वैसे ही मैं तुम्हारा वेट लूज करवाऊंगा, तुम बहुत ही मोटी हो गई हो। तो चिलो कहती है बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि लड़कियों को मोटा नहीं कहते। तो पाल यहाँ पर भी मौके पर चौका मारता है और वो फिर से चिलो के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर चिलो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती और पानी में जाकर खेलने लगती है, लेकिन इस चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। आगे वो दोनों उस जंगल में एक रात बिताते हैं। तो पाल चिलो के पास बैठने के लिए जाता है तो चिलो कहती है चुपचाप वहीं पर बैठे रहो, मेरे पास आने की जरूरत ही मत करना। तो पाल फिर से चिलो को चिढ़ाने लगता है और कहता है जंगल है, आधी रात है और पास में इतनी खूबसूरत लड़की है, तो बताओ मेरा दिल कैसे नहीं डोलेगा। अब तो मेरा भी मन तुम्हारे ऊपर आ गया है, आज तुम्हें कौन बचाएगा। और यहाँ पर पाल अपनी बातों से चिलो को इतना डराता है कि बेचारी चिलो तो पूरी तरह डर जाती है और वो कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो पाल चिलो की ऐसी शक्ल देखकर तो पूरी तरह हंसने लगता है और कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इन सब के खिलाफ हूँ, मुझे तो लड़कियों के साथ प्यार से रहना आता है, क्या तुम मेरे बारे में इतना भी नहीं जानती। और पाल फिर से उसे टीस करके वहाँ से चला जाता है। तो चिलो को पाल पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ मजाक ही करता रहता है। अगले सुबह वो सारे गुंडे उस लड़की को लेकर जा रहे होते हैं, तो वो लड़की उन सारे गुंडों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तो वो सारे गुंडे उस लड़की को पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और इधर पॉल ये सब सुन लेता है तो वो समझ जाता है कि इस जंगल में कुछ गुंडे भी हैं। तो वो उन गुंडों को पकड़ने के लिए जाने लगता है। तो चिलो उसे रोकती है और कहती है तुम अकेले उन लोगों का सामना कैसे करोगे। तो पॉल कहता है मैं कर लूंगा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कहीं जाकर छुप जाओ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। तो चिलो कहती है मैं तुम जैसे इंसान पर कैसे वादा कर लूं जबकि तुम कोई वादा नहीं निभाते। तो पॉल कहता है मैं जो भी वादा करता हूँ मैं उसे जरूर निभाता। और पाल उसे फोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उन लोगों को ठिकाने लगाकर तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा और जब मैं सही सलामत तुम्हारे पास वापस आऊंगा तो तुम रिटर्न में मुझे किस करोगी। और पाल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। चिलो जब पॉल की बातों को आराम से सोचती है तो उसे पता चलता है कि पॉल ने फिर से उसका एडवांटेज उठाया है। तो चिलो को पॉल पर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर वो गुंडा उस लड़की को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और सारे गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है, लेकिन इस चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है। इधर चिलो पॉल की बहुत ही फिक्र हो रही होती है क्योंकि गोली चलने की आवाज आ रही होती है। तो चिलो डंडा लेकर उन गुंडों को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि पॉल ने पहले ही उन गुंडों को मार मार कर उनका भरता बना दिया है। तो पॉल चिलो को शांत करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, चलो इस लड़की को घर लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ सारे गाँव वाले पान पर पूरी तरह चल रहे होते हैं क्योंकि पॉल का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है और ना ही पॉल सारे गाँव वालों के सामने ये साबित कर पाया होता है कि उसकी वाइफ भूत नहीं है। इसी वजह से सारे गाँव वाले पान की फैमिली को बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं। तो सिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है हमारी भाभी कोई भी भूत नहीं है, तुम लोग इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते। पर सारे गाँव वाले उन लोगों की एक बात भी नहीं सुनते कि तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और सारे गाँव वालों के सामने ये साबित करता है कि उस जंगल में कोई भी भूत नहीं है। उस जंगल में उन लोगों ने भूत का नाटक इसलिए किया ताकि वो लोग उस जंगल में अपने इलीगल काम को अंजाम दे सके और इस बात की गवाही ये खुद लड़की देगी। तो वो लड़की सारे गाँव वालों को बताती है कि उस जंगल में कोई भी भूत नहीं है बल्कि वो लोग भूत बनने का नाटक कर रहे हैं। तो फाइनली पॉल सारे गाँव वालों के सामने ये साबित कर देता है कि उसकी वाइफ कोई भी भूत नहीं है। तो सारे गाँव वालों को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। आगे पॉल अपने पुलिस डिपार्टमेंट में उन इलीगल कामों की रिपोर्ट करवा देता है और अपने सर से कहता है कि वो उस जंगल की पूरी तरह से छानबीन करे और असली मुजरिम को सामने लाए। तब वहाँ पर चिलो आ जाती है और वो पॉल को दर्द में नहीं देख पाती और वो कहती है चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। आगे पॉल कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी। तो चिलो कहती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की, जंगल में तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया और सारे गाँव वालों के सामने मेरी बेगुनाही भी साबित की, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। तो पॉल यहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो चिलो को चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से चिलो को गुस्सा आ जाता है और वो बिना पट्टी किए वहाँ से जाने लगती है। पर पॉल उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम कुछ भूल रही, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें सही सलामत उस जंगल से बाहर निकाल लूं तो तुम मुझे किस करोगी, तो मेरा किस दो। और पॉल यहाँ पर चिलो से किस मांगने लगता है, पर चिलो पॉल की इस नौटंकी को भी समझ जाती है और वो उसे किस नहीं देती, उल्टा उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। तो पॉल फिर भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम अपने वादे से नहीं पलट सकती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे किस करोगी। तो चिलो कहती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था बल्कि तुमने मुझे ट्रिक किया था। तो पॉल कहता है भलाई का तो जमाना ही नहीं
रहा, मुझे तो तुम्हें उस जंगल में अकेले ही छोड़ देना चाहिए, तब तुम्हें पता चलता। यहाँ पर फिर से इन दोनों में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर सारे गाँव वाले आ जाते हैं और उन दोनों को इतना करीब देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। आगे सारे गाँव वाले चिलो से माफी मांगते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो चिलो ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे पोल सारे गाँव के सामने ये अनाउंस करता है कि वो विलेज चीफ का इलेक्शन लड़ने वाला है और वो इस इलेक्शन को जीतकर इस गाँव की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। तो सारे गाँव वाले ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर पान अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि वो चिलो से इतनी नफरत ना करे और उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ले, पर पोंग चिलो को अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो कहती है वो बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं है, इस घर में वही टिक सकती है जो मेरी पसंद की हो और मेरी टाइप की हो। भले ही मेरा बेटा उससे प्यार करता हो, लेकिन मैं उसे इस खानदान की बहू बनने नहीं दूंगी। तो बेचारा पान अपनी वाइफ की ऐसी बातों को सुनकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कॉम के गुंडे कॉम को आकर बताते हैं कि पुलिस ने हमारे मालों पर कब्जा कर लिया है और ये सब पोल की वजह से हुआ है। तो कॉम जैसे ये सब जानता है तो उसे तो पोल पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने बंदों को कहता है अभी तुम लोग कुछ भी मत करो, पहले मुझे इस गाँव पर कब्जा करना होगा, तभी मैं अपने मकसद को आगे बढ़ा पाऊंगा, तब देखता हूँ मेरा भतीजा पोल मेरा क्या उखाड़ता है। अगर अभी मैंने पोल के साथ कुछ भी किया तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा। दूसरी तरफ पोंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपने बेटे को कॉम की बेटियों के साथ सेट करने की कोशिश करती है और वो पोल से इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चिलो आ जाती है और वो पोल को कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे मीट बनाना सिखाओगे, तो चलो तुम मुझे मीट बनाना सिखाना, इसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। तो पोंग की मॉम कहती है बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी मीट बनाई है, चलो तुम मेरे साथ डिनर करना, तुम्हें तो मेरे हाथों की मीट बहुत पसंद है ना। और यहाँ पर दोनों सास बहू मिलकर पोल की वाट लगा देती है। पोल की माँ कहती है मेरे साथ डिनर करो और पोल की वाइफ कहती है मेरे साथ डिनर करो। बेचारा पोल तो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उन दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए कहता है कि मैं आप दोनों के साथ खाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इस बात पर चिलो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो पोल उसे मनाने के लिए जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना मेरी मॉम का नेचर कैसा है, वो बहुत ही जिद्दी है, वो एक बात जब ठान लेती है तो वो करके ही रहती है। तो चिलो कहती है तुम्हें पता है, तो चिलो कहती है मुझे तुम्हारी मॉम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम के बिहेवियर से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती है और हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती है, लेकिन अब मैं उनकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं उन्हें दिखाकर रहूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक हूँ और उनकी बहू भी। अब तो आर्या पार। और चिलो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पोल ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि फाइनली उसकी मॉम को टक्कर देने वाली मिल गई होती है। आगे चिलो ये बात जाकर अपनी आंटी को बताती है तो उसकी आंटी कहती है तुमने बहुत ही ठीक किया, तुम्हारी सासू माँ कुछ ज्यादा ही बोलती है, उसका मुंह बंद करवाना बहुत ही जरूरी है। तो चिलो कहती है लेकिन आंटी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उनका मुंह बंद करवा सकूं। कि तभी नूडी कहती है कि इस गांव में हर साल कुकिंग कंपटीशन होता है और वो कुकिंग कंपटीशन हर बार पोंग ही जीतती है। अगर इस बार तुम अपनी सासू माँ को इस कंपटीशन में हरा दो तो तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। तो चिलो को ये आइडिया तो अच्छा लगता है पर उसे उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तो उसकी आंटी कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊं जिससे तुम अपनी सासू माँ को टक्कर दे सको। आगे पोंग को जब इस बारे में पता चलता है कि उसकी कंपटीटर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू है, तो वो ये जानकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे अपनी कुकिंग पर पूरा भरोसा होता है और उसे पता होता है कि उसकी कुकिंग को कोई भी हरा नहीं सकता। और पोंग अपनी कुकिंग पर तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ चिलो भी आंटी के साथ मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे मछलियों की गंध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसे लगता है कि शायद वो पाल की मॉम से हार जाएगी। पर उसकी आंटी उसे हौसला देती है और कहती है एक बार ट्राई तो करो, तुम देखना ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतोगी। इधर पोल ये सारी बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि चिलो पर कुछ ज्यादा ही इस कंपटीशन का बर्डन आ गया जिसे वो संभाल नहीं पा रही। आगे चिलो प्याज काटते काटते रो रही होती है कि तभी वहाँ पर पोल आता है और पोल को ये गलतफहमी हो जाती है चिलो इस कंपटीशन की वजह से परेशान है इसलिए वो रो रही है। इसलिए वो कहता है अगर तुम इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप पर इतना प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो चिलो कहती है मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तो चिलो कहती है मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैंने कंपटीशन के लिए ठान ली है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस कंपटीशन को जीतने की। तो पोल भी उसे सपोर्ट करता है और उसे ऐसी ऐसी बातों से मोटिवेट करता है जिससे चिलो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है उन खानों को बनाने के लिए। दूसरी तरफ मो की पूरी फैमिली चिलो के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लेती है और उसी खुशी में वो लोग बहुत बड़ी पार्टी भी थ्रो करते हैं। तो मो उस पार्टी में वी को भी बुलाती है तो वी को उस पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मो को कहता है इस तरह
हमारा पार्टी करना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, इससे चिलो को कितना बुरा लगेगा। इस बात पर मो को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब भी वी चिलो की बात करता है उससे तो मृगत दौरा ही पड़ जाता है और वो फिर से वी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है चिलो ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो। अगर हमने उसके साथ डील नहीं की होती तो आज हम सड़क पर होते, क्या तुम ये चाहते हो? तो वी फिर से मो की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है, क्योंकि वी को ये बात पता नहीं होती कि मो की पूरी फैमिली ने चिलो से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन कर उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया है। आगे मो फिर से वी को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि हमारे रिश्ते के बारे में हमारे पेरेंट्स को पता चल गया है, इसलिए अब हमारे रिश्ते को कोई नाम दे देना चाहिए। तो वी मो के खातिर पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। तो मो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। वेल मो वी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस वो चिलो से जेलस फील करती है, क्योंकि चिलो के पास वो सब है जो उसके पास नहीं है। चिलो को बिना कुछ मांगे ही वो सब मिल जाता है जो उसे छीनना पड़ता है, इसलिए वो वी को भी उससे छीन लेती है। आगे मो की मोम को कहती है तुम ज्यादा दिन तक वी को बेवकूफ नहीं बना पाओगी, एक ना एक दिन उसे सच्चाई पता चल ही जाएगी। तो मो कहती है वो एक नंबर का बेवकूफ गधा है, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो उसकी मॉम कहती है वो एक नंबर का गधा नहीं है जैसा तुम समझती हो, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और कोई भी गधा इतनी आसानी से डॉक्टरी नहीं पास कर सकता है। भले ही वो तुम्हें स्टूपिड लगता हो, पर वो स्टूपिड नहीं है। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो मो कहती है बकवास करना बंद करो मॉम, उस गधे को कभी भी मेरे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वो ये कहकर दूसरे बंदों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए चली जाती है। अगले दिन कंपटीशन का दिन आ जाता है, तो दोनों ही पार्टी अपनी कुकिंग का स्किल सबके सामने दिखाते हैं। तो पहले राउंड की विनर पाल की मॉम होती है, तो वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन सेकेंड राउंड की विनर चिलो होती है, तो चिलो बहुत ही खुश होती है। आगे थर्ड राउंड की बारी आती है, तो उस राउंड को पाल की मॉम ही जीतती है और बेचारी चिलो इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाती है। तो पाल की मॉम चिलो को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे कहती है जो लड़की मेरे साथ कंपटीशन हार गई वो मेरे घर को खाक चलाएगी। लोगों को वही काम करना चाहिए जो उन्हें शोभा देता है, औकात से बाहर सपने देखने पर उसका अंजाम यही होता है। तो चिलो को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और पोल को भी। तो पोल अपनी वाइफ को लेकर स्टैंड लेता है और अपनी मॉम को कहता है भले ही मेरी वाइफ ये कंपटीशन हार गई हो, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। आप मेरी वाइफ की मेहनत देखने के बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो उसकी मॉम का तो मुंह ही बंद हो जाता है। आगे चिलो हार की वजह से बहुत ही अपसेट होती है, तो उसकी आंटी उसे समझाने की कोशिश कर, पर चिलो का मूड फिर भी ठीक नहीं होता और बेचारी रूम में जाकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर पाल आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर चिलो फिर भी नहीं समझती। तो पाल कहता है आखिरकार तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, तुम सच में मेरी वाइफ तो नहीं हो और ना ही मेरी माँ की बहू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही हो। तो चिलो कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाल कहता है जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों इतना सोच रही हो, तुम मेरी नकली वाइफ हो तो इसलिए तुम इसे जाने दो, इसे दिल पर मत लो। लाइफ में तो हार जीत लगा ही रहता है, अगर तुम एक हार को बैठकर इस तरह रोने लगोगी तो तुम आगे लाइफ कैसे जियोगी। और यहाँ पर पोल चिलो को इतने प्यार से समझाता है कि चिलो भी समझ जाती है और वो फिर से स्माइल करने लगती है। आगे कॉम भी चिप विलेज के इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, तो पॉल जैसे ये सब देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो कॉम यहाँ पर पोल को कहता है कि वो इस तरह के इलेक्शन में ना लड़े क्योंकि वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपनी हार मान ले। पर पोल हार मानने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं होता और वो कॉम को कहता है वो तो वक्त बताएगा कि इस इलेक्शन का विजेता कौन होता है। तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस इलेक्शन को जीतने के लिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस इलेक्शन को जीतने के लिए। आगे पाल की मॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पाल को कहती है कि वो ये इलेक्शन ना लड़े क्योंकि इस इलेक्शन में उसकी जान को खतरा है। मैं तुम दोनों बाप बेटे को एक ही रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती। भले ही तुम्हारे बाप को कुछ भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। तो पान जैसे ये सुनता है तो उसे अपनी वाइफ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम जी लोगी। तो पॉन्ग कहती है हाँ मैं जी लूंगी, अगर तुम्हें इतनी ही अपनी फिक्र हो रही है तो अपने बेटे को समझाओ ना कि वो ये इलेक्शन ना लड़े। तुम्हें भी पता है कि इस इलेक्शन में कितना जोखिम है, तुम्हारी भी तो जान बचते बचते बची थी और तुम्हें भी पता है कि ये कॉम को नहीं हरा पाएगा। तो पान कहता है मैं अपने बेटे को नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत तो पान कहता है मैं अपने बेटे को नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो ठीक कर रहा है, अगर वो इस गांव की भलाई के लिए विलेज चीफ बनना चाहता है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और इसी बात को लेकर दोनों वाइफ हस्बैंड में लड़ाई होने लगती है। तो पाल अपने पेरेंट्स की लड़ाई को शांत करता है और अपनी मॉम को समझाता है मॉम मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गाँव वालों के लिए वो सब कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे आप सपोर्ट कीजिए। और पाल ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर चिलो भी आ जाती है। तो पोंग जैसे ही चिलो को देखती है तो वो अपना सारा गुस्सा जाकर चिलो पर निकालती है और कहती है जब से तुम मेरे बेटे की लाइफ में आई हो
तब से मेरा बेटा मेरी एक बात भी नहीं सुनता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। यहाँ पर पोंग फिर से चिलो पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। तो बेचारी पोंग चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है और उनके मुंह पर कोई जवाब नहीं देती। आगे पॉल घर आता है तो चिलो पॉल को कहती है कि जाकर अपनी मॉम को समझाओ कि वो मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाना बंद करे। क्या मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हें छीना है? क्या मैं तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ? क्या मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम अपनी मॉम की हर बात काटो? अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हारी मॉम मुझे इतना क्यों सुनाती है? उन्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूँ? इसलिए आज तुम अपनी मॉम को जाकर कहोगे कि मैंने तुम्हारा कोई भी ब्रेन वॉश नहीं किया है। अगर तुमने अपनी मॉम से जाकर बात नहीं की तो तुम देख लेना। तो पॉल कहता है तुम मेरी मॉम की बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम कैसी है, प्लीज उनकी बातों को इग्नोर करो। पर चिलो उनकी बातों को इग्नोर नहीं करती और पॉल को कहती है जब तक तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें इस रूम में अपने साथ सोने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप जाकर बाहर सो। और चिलो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ पान अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने के मूड में आ जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लगता है, पर उसकी वाइफ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और पान ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। तो पोंग पान को सजा देने के लिए उसे रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है अपने बेटे के पास। तो अपने बेटे को बाहर सोता हुआ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बाहर क्यों सो रहे हो? तो पॉल यहाँ पर ये बहाना बनाने लगता है कि उसकी चिलो से थोड़ी लड़ाई हो गई है जिस वजह से वो बाहर सोने के लिए आ गया है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं मॉम? पापा आपको ढूंढ रहे होंगे, जाइए अपने रूम में सो जाइए। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारे पापा का बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया है, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। तो पॉल जैसे ये सुनता है तो वो अपनी मॉम को कहता है मॉम आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये गलत बात है, आप जाइए पापा के पास और उनके पास ही रहिए। पर उसकी मॉम वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेती और वो कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को रूम से बाहर निकालने की, और वो रूम का दरवाजा पीटने लगती है। तो चिलो को लगता है कि रूम के बाहर पॉल है तो वो एक डंडे से पॉल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में उसकी मॉम आ जाती है। तो उसकी मॉम चिलो का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी ना? तो चिलो कहती है ऐसा नहीं है, मैं आपको चोट नहीं पहुंचा रही थी। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा रही थी तो इसका मतलब तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी। तो चिलो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत लग रहा है मॉम। आगे पॉल की मॉम चिलो से पूछती है तुमने मेरे बेटे को रूम से बाहर क्यों भेजा, आखिरकार तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो ये दोनों गलत जवाब दे। पॉल कहता है कि हम दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हो गई है और चिलो कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए मैंने उसे बाहर सोने को कहा। तो ये बात सुनकर पॉल की मॉम को उन दोनों पर शक होने लगता है, तो वो दोनों अपनी बातों को कवर अप करने के लिए ये कहते हैं मॉम चिलो के पीरियड्स चल रहे हैं ना, जिस वजह से उसकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए मैं बाहर चला गया था सोने के लिए, लेकिन अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, आप बेकार की ही टेंशन ले रही हैं। तो उसकी मॉम उन दोनों को एक साथ सोने के लिए भेज देती है और वहाँ से चली जाती है। तो चिलो को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि इस बार पोंग ने उसे एक बार भी ताना नहीं मारा, उल्टा उन दोनों को एक साथ सोने को कहा। तो ये बात वो पॉल को भी कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग कर रही है। पर पॉल को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पर चिलो को पूरा यकीन होता है कि पोंग के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। ये पोंग को उन दोनों पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि पॉल और चिलो उसके सामने एक होने का नाटक कर रहे हैं। तो पोंग अपने बेटे और बहू के रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए उन लोगों पर नजर रखती है। इधर पॉल और चिलो को अपनी मॉम की इस करतूत के बारे में पता चल जाता है, तो वो अपनी मॉम के सामने एक दूसरे के साथ लबी डबी होने की एक्टिंग करते हैं। तो उसकी मॉम उन दोनों को इस तरह देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर उन्हें फिर भी यकीन नहीं होता। तो वो उनके रूम के बाहर जाकर जासूसी करती है। तो वो लोग अपनी मॉम को यकीन दिलवाने के लिए बहुत ही अजीब अजीब आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर उसकी मॉम तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। इधर चिलो पॉल की बैंड बजा रही होती है, क्योंकि पॉल बार बार उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से चिलो को पॉल पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पॉल को मार मार कर उसका कचूमर बना देती है। दूसरी तरफ सारे गांव वाले खेतों में धान लगा रहे होते हैं। तो चिलो कहती है मैं भी ये काम करना चाहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम ये काम कर पाओगी? तो चिलो कहती है दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, एक बार अगर मैं कोई काम सीख जाऊँ तो मैं वो काम करके रहती हूँ। आगे लाडा और नुडी चिलो को धान रोपना सिखाते हैं। तो चिलो को पहले तो बहुत ही मजा आता है इस काम को करने में, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये काम करना कितना मुश्किल है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं, इसके बाद वो लोग खुद को चेयर अप करने के लिए डांस करते हैं। तो पॉल चिलो
को भी अपने साथ डांस करने के लिए लेकर जाता है। तो चिलो को ये सब देखकर बहुत ही मजा आता है और वो भी डांस को बहुत ही इंजॉय करती है। आगे रात में चिलो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। तो वो ये बात पोल को बताती है, पर पोल उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो किसी काम में बिजी होता है। तो चिलो को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने सारे हिंट्स पोल को दे रही होती है, पर पोल जरा सा भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो चिलो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर गुस्से से बैठ जाती है। इस वजह से उसे फिर से चोट लग जाती है। तो पोल ये सब देख लेता है और वो जाकर उसकी मसाज करने लगता है और कहता है, तुमने कभी भी ध्यान रोकने का काम नहीं किया है ना, और आज तुमने बिना सोचे समझे वो काम कर लिया, इस वजह से तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, चलो मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। आगे पोल चिलो को मसाज देता है। तो चिलो कहती है, मैं इतना तुम्हें चिल्ला रही थी फिर भी तुम मेरे बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आखिरकार तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे। तो पोल उसे बताता है कि इलेक्शन आ रही है तो मैं इलेक्शन के प्लान बना रहा था ताकि मैं सारे गाँव वालों की तरक्की के बारे में सोचकर उन्हें एक अच्छा सा प्रपोजल दे सकूं ताकि वो लोग मुझे ही वोट करें। तो चिलो पोल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो वो तो उसमें खो ही जाती है और वो उसके प्लानिंग के बारे में पूछने लगती है। तो पोल उसे पूरी बात बताता है कि इस गांव में सारे लोग खेती करते हैं और वो लोग खेती से उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना उन्हें कमाना चाहिए, इसलिए मैं उन लोगों को ऐसा प्लान बताना चाहता हूँ जिससे उन लोगों को खेती से ज्यादा मुनाफा हो। तो चिलो ये बात सुनकर तो पोल की आंखों में पूरी तरह डूब जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो पोल कहता है, आज मैं बाहर ही सोऊंगा इसलिए तुम रूम में आराम से सो जाओ, और पोल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोल उस किस के बारे में सोच कर बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ चिलो उस किस के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो रही होती है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। भले वो इसे बेवकूफी कह रही होती है पर उसे भी पोल के करीब जाकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। आगे चिलो पोल के लिए कम्बल लेकर जाती है और उसे ओढ़ाती है और उसे बड़े ही प्यार से सोते हुए देखती है और कहती है, जब तुम चुप रहते हो ना तो बहुत ही प्यारे लगते हो, और चिलो ये कहकर जाने लगती है। तो पोल सोया हुआ नहीं होता, वो चिलो की सारी बातें सुन लेता है। तो चिलो पोल को उठा हुआ देखकर तो पूरी तरह एम्बैरेस फील करने लगती है और उसे लगता है कि पोल ने उसकी सारी बातें सुन ली। एक्चुअली पोल ने उसकी सारी बातें भी सुन ली होती है और पोल को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और पोल को पूरा यकीन हो गया होता है कि चिलो के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। अगले दिन पोल पूरे गाँव में अपने इलेक्शन का प्रचार करता है और सारे लोगों को अपने थॉट्स बताने की कोशिश करता है, पर बेचारा अपने थॉट्स गांव वालों के सामने रखने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उससे हो ही नहीं रहा होता है कि तभी वहाँ पर चिलो आती है और वो पोल को समझाती है कि इस तरह रट्टा मारने से तुम गांव वालों को अपने पार्ट में नहीं घुमा सकते, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के साथ गांव वालों को समझाना होगा, तभी तुम उनके भरोसे को जीत पाओगे। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर कवि आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे चिलो कवि के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वो उससे उसके प्यार को छीनने की कोशिश नहीं कर रही, पर कभी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो कहती है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा तुम उसे कैसे झुटला सकती हो, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम पोल से दूर रहोगी, लेकिन तुम पोल के करीब जा रही हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और कवि चिलो को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है कि तभी वहाँ पर सिया भी आ जाता है और कवि को ये हरकत करते हुए देख लेता है। तो वो कवि को खूब डांटता है। तो कवि यहाँ पर उल्टा चिलो पर ही इल्जाम लगाने लगती है और उसे ही कोच कर वहाँ से चली जाती है। तो सिया चिलो से कवि की तरफ से माफी मांगता है। तो चिलो कहती है, तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना, और चिलो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे चिलो पोल के पास जाती है। तो पोल चिलो को कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम इलेक्शन में मेरा साथ दोगी, तो फिर चलो। पर चिलो उसके साथ जाने से मना कर देती और कहती है, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, मैं तुम्हारी इलेक्शन में हेल्प नहीं कर सकती, और चिलो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पोल को बहुत ही अजीब लगता है कि एक पल तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान गई थी और दूसरे ही पल वो उसे रिजेक्ट कर रही है। आगे पोल सारे गाँव वाले का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उनके सामने अपने प्रपोजल को रख सके, पर कोई भी गाँव वाला उसकी बातें सुनने के लिए नहीं आता क्योंकि सारे गाँव वाले कॉम के पास गया होता है उनका भाषण सुनने के लिए, क्योंकि कॉम अपनी चालाकी और पैसों के दम पर सारे गाँव वालों को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। तो पोल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे पोल कॉम को कहता है कि तुम अपने ये घटिया टेक्निक गाँव वालों पर मत निकालो, गाँव वालों को फैसला करने दो कि वो किसे इस गाँव का चीफ बनाना चाहता है। अगर तुम इसी तरह अपने गंदे खेल खेलते रहे तो गाँव वाले हमारी बातें अगर तुम इसी तरह अपने गंदे खेल खेलते रहे तो गांव वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो कौन कहता है, इलेक्शन में तो ये सब चलता ही है, अगर तुम्हें इलेक्शन के ये रूल्स नहीं पता तो तुम इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं हो, इससे अच्छा होगा कि तुम इलेक्शन ही मत लड़ो क्योंकि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तो पोल कहता है, ये इलेक्शन किसके बस का है और किसके नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, और मैं अपनी काबिलियत से इस गाँव का चीफ बनकर दिखाऊंगा, तुम देख लेना, तुम्हें अपनी जितनी ताकत लगानी है ना तुम लगा लो। इधर सिया कवि को समझाने की कोशिश करता है कि वो पोल का पीछा छोड़ दे क्योंकि पोल उससे प्यार नहीं
नहीं करता, बल्कि वो उसे बस अपनी छोटी बहन मानता है। पर ये सब जानने के बाद भी कवि के दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। वो पोल को पाने के लिए किसी भी हद से जाने को तैयार होती है। तो सिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कवि को कहता है, जो तुमसे प्यार नहीं करता तुम उसके पीछे इतना भाग रही हो, और जो तुमसे बेहद प्यार कर रहा है तुम उसे भाव भी नहीं दे रही। और यहाँ पर सिया कवि के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे जबरदस्ती किस भी कर लेता है। तो कवि ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सिया को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है उसकी इस हरकत की वजह से। तो बेचारे सिया का ये सब देखकर पूरी तरह दिल टूट जाता है और वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल चिलो से बात करने की कोशिश करता है, पर चिलो उससे बात ही नहीं करती, उल्टा उसे इग्नोर करती है। तो पॉल को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो चिलो कहती है, मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं शुरू से इसी तरह बिहेव करती हूँ। तो पॉल कहता है, ऐसा नहीं है, तुम इस तरह बिहेव नहीं करती थी, बताओ ना क्या बात है। तो चिलो कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उस तरह बिहेव नहीं कर रही जिस तरह तुम चाहते हो, तो तुम कोई और लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारी नकली वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुझसे अब ये और नहीं हो रहा। तो पॉल कहता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो। तो चिलो कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ, और चिलो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पॉल को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ पॉल को सिया के हार्ट ब्रोकन की न्यूज पता चलती है, तो वो सिया को संभालने के लिए जाता है। तो सिया पॉल के सामने अपनी सारी भड़ास निकालता और कहता है, मैं उस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, पर उस लड़की को मेरा प्यार ही नहीं दिखता, बल्कि वो तुम में अपना प्यार ढूंढने की कोशिश करती है। तो पॉल कहता है, तुम्हें भी पता है कि मैं कवि को अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो सिया कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कवि को अपनी बहन मानते हो, लेकिन ये बात उसके भेजे में नहीं घुसती, और उसने अपनी बेवकूफी में पता है क्या किया, उसने चिलो से ये प्रॉमिस ले लिया कि वो तुमसे दूर रहे क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। तो पॉल जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार चिलो उसे उतना उखड़ा उखड़ा बिहेव क्यों कर रही थी। तो वो सीधा चिलो के पास जाता है ये बात बताने के लिए कि उसके और कवि के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और वो ये बात बताने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो चिलो को वी से बात करते हुए सुन लेता है। चिलो वी को कह रही होती है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रही है और उसे उसकी बहुत परवाह भी है। तो पॉल जैसे ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि चिलो अभी भी वी से प्यार करती है, और ये बात जानकर तो पॉल का पूरी तरह दिल टूट जाता है और बेचारा सैड होकर सिया के पास चला जाता है। तो सिया कहता है, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए गए थे ना। तो पॉल कहता है, भाई तुम्हारा जो हाल है वही मेरा भी हाल है, मेरा भी दिल टूटा है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम बांटने लगते हैं और देवदास मोड में चले जाते हैं। अगले दिन पॉल का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और इधर चिलो का भी यही हाल होता है। तो आंटी कहती, तुम जब भी पॉल से लड़ाई करती हो ना तब तुम्हारा यही हाल हो जाता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम पॉल से प्यार करने लगी हो। तो चिलो कहती है, आंटी आप क्या बकवास कर रही हैं, मैं उससे पर गंजू से प्यार करूंगी, वो मेरे टाइप का भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल भी आते हैं। तो आंटी कहती है, कब तक अपने दिल से झूठ बोलोगी, तुम्हारे दिल को भी पता है कि तुम्हें भी पॉल धीरे धीरे पसंद आने लगा है। तो चिलो आंटी की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे चिलो खेत में साइकिलिंग कर रही होती है। तो पॉल कहता है, ये साइकिलिंग करने की जगह नहीं है, अगर तुम यहाँ पर इस तरह साइकिल चलाते रहोगी तो तुम यहाँ के बांध को रोक दोगी, इसलिए बाहर जाकर साइकिल चलाओ। पर चिलो जाने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि उसे तो पॉल से लड़ाई करने का मौका चाहिए होता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। तो पॉल यहाँ पर चिलो को ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके और कवि के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर चिलो उसकी बात ही नहीं सुनती, उल्टा वो उसे गलत ही समझती और कहती है, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ इसलिए तुम मेरे सामने ये सब क्लियर कर रहे हो। तो पॉल कहता है, मैं भी कोई गधा नहीं हूँ जो मैं ऐसा समझूंगा, मैं भी तुम्हें कोई पसंद वसंद नहीं करता, इसलिए अपने दिमाग में ऐसे बकवास ख्याल मत लाना। तो चिलो कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों कसम खाएं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कसम खा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की कसम खाने पर भगवान नाराज हो जाते हैं और जोर की बिजली गिराने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों पूरी तरह डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब उनकी झूठी कसम खाने की वजह से हो रहा है। तो वो दोनों कहते हैं, अगर हमें भगवान को खुश करना है तो हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन फिर भी मौसम नहीं बदलता। तो पॉल कहता है, शायद भगवान इनसे खुश नहीं है, हमें कुछ और करना होगा, और पॉल चिलो को किस कर लेता है। उसके किस करने के बाद मौसम पूरी तरह ठीक हो जाता है। वेल आपको यहाँ का सीन बहुत ही फनी लगेगा। आगे मौसम ठीक हो जाता है तो चिलो वहाँ से जाने लगती है और कहती है, अभी हम दोनों की कसम अधूरी रह गई है, इसे हम किसी और जगह पर पूरी करेंगे, और चिलो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कभी पॉल के करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ती और पॉल ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो पॉल कवि को कहता है, मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बात अपने भेजे में डाल लो कि मैं तुम्हें बस अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसके अलावा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और पॉल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी कवि का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। तो सिया उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पॉल का पीछा छोड़ दे क्योंकि पॉल उससे प्यार नहीं करता, पर कभी उसका पीछा छोड़ने का
नाम ही नहीं लेती। तो सिया कहता है तुम क्यों एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रही हो जो इंसान तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुम्हें भाव ही नहीं देता, और जो इंसान तुमसे इतना प्यार करता है तुम उसे भाव ही नहीं देती। तो कभी कहती है मैंने सिर्फ तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त माना है, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, मेरे अंदर तुम्हारे लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो सिया कहता है भले ही अभी तुम्हारे पास मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स ना हो, लेकिन क्या पता बाद में आ जाए। और सिया यहाँ पर कवि को पूरी तरह कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी उसके लंगोटे में चींटी घुस जाती है, जिस वजह से वो कुछ अजीब ही हरकत करने लगता है, जिसे देखकर कवि को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो सिया भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर कभी सुनने का नाम ही नहीं लेती। कि तभी उधर से पोंग भी जा रही होती है और पोंग को भी उन दोनों की बातों से पता चल जाता है कि कवि पोल से प्यार करती है। तो पोंग जैसे ये सुनती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कवि के जरिए से चिलो को पोल की लाइफ से बाहर निकाल सकती है। इधर पोल की पूरी फैमिली बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि पोल के इलेक्शन में जीतने का चांस 10% होता है। तो पान कहता है हम इस तरह कौम को नहीं हरा सकते, हमें कौम के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करना होगा जिससे ये साबित हो सके कि कौम इलीगल काम करता है, तभी हम कौम को इस इलेक्शन में हरा पाएंगे। तो पोल कहता है आप सही कह रहे हो पापा, हमें कौम के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा, इसलिए कल हम लोग जंगल जाएंगे और वहाँ जाकर कौम के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे। इधर नूडी और चिलो उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। तो चिलो को पोल की बहुत ही फिक्र होती है पर वो जाहिर नहीं करती, पर पोल को पता चल जाता है कि चिलो को उसकी फिक्र हो रही है और वो चिलो को कहता भी है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो तुम डायरेक्ट भी कह सकती हो। तो चिलो कहती है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही, तुम मरो या बचो इससे मेरा क्या लेना देना। तो पोल कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, जब तक मैं अपने सारे ख्वाब नहीं पूरे कर लेता, मुझे अपनी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ देनी है, इस गाँव में सबके लिए अच्छा करना है, और ऊपर से मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाकर रहूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगा, जब तक मैं अपने सारे वादे पूरे नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं मरूंगा। और पोल ये कहकर सोने के लिए चले आ जाता है। तो चिलो को पोल की ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगती है और वो अंदर ही अंदर पोल को देखकर खूब स्माइल करती है। दूसरी तरफ कॉम को जब पता चलता है कि उसके इलेक्शन में जीतने के 90% चांस है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। तभी उसका बंदा आकर उसे बताता है कि हमारी फैक्ट्री बनाने के बीच में वो जनरल आ रहा है, वो जनरल हमें हमारी फैक्ट्री को बनाने में हमें प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए हमें उससे बात करनी होगी। तो कॉम उस जनरल को कॉल करता है और उसे कल जंगल में मिलने के लिए बुलाता है। इधर पोंग अपने बेटे को समझाती है कि वो इलेक्शन से अपना नाम हटा ले क्योंकि वो जीतने वाला नहीं है, पर पोल नाम हटाने से मना कर देता है। तो पान पोंग को कहता है अपने बेटे को सपोर्ट करने के बजाय तुम उस कौम को सपोर्ट कर रही हो, अगर तुमने अपने बेटे को जरा सा भी सपोर्ट किया होता ना तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। तो पोंग कहती है बकवास करना बंद करो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी भी मुसीबत में पड़े, और कौम में खराबी ही क्या है, वो अच्छा इंसान है, वो गाँव वालों की भलाई के लिए वो सब करे जो वो करना चाहता है। तो पान कहता है तुम्हें बड़ा ही उस कौम पर भरोसा है, एक दिन जब वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। और यहाँ पर फिर से ये दोनों बहस करने लगते हैं। तो पॉल उन दोनों को शांत कराता है, अपनी मॉम को कहता है मॉम चाहे कुछ भी हो जाए मैं इलेक्शन से अपना नाम नहीं हटाऊंगा। तो पोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा चिलो पर निकालती है। तो चिलो कहती है इन सब के बीच में मैं कहाँ से आ गई, आप हमेशा मुझ पर ही अपना सारा गुस्सा क्यों निकालती हैं? आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी होता है आप सबका ब्लेम मुझ पर ही क्यों डालती हैं? तो पोंग कहती है क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, जब से तुम मेरे बेटे की लाइफ में आई हो तब से तुमने मेरे बेटे की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो पॉल अपनी मॉम की डांट से चिलो को बचाने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे चिलो अपना सारा गुस्सा पॉल पर निकालती है। तो पॉल कहता है मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानो, वो बस गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह जाती हैं। वैसे मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैं जंगल जा रहा हूँ कौम के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, इसलिए तब क्या तुम सारे गाँव वालों को मेरे प्रपोजल के बारे में समझाने की कोशिश करोगी ताकि उन्हें समझ में आए कि मैं उनकी भलाई चाहता हूँ? तो चिलो कहती है मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे इन सब के बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो पॉल कहता है भले तुम्हें नॉलेज नहीं है लेकिन तुम ये कर सकती हो, एक बार खुद पर भरोसा तो करो, तुम ये कर सकती हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर सकती हो। तो चिलो पॉल के समझाने पर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। आगे पॉल अपने साथियों के साथ जंगल जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो चिलो को कहता है तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं सही सलामत वापस आऊंगा, मेरा ये तुमसे वादा रहा। तो चिलो कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है इसलिए ज्यादा मत बनो। तो पॉल उसे किस कर लेता है। तो चिलो कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया? तो पॉल कहता है ये मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए है, और पॉल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर पोंग कवि को मोहरा बनाती है चिलो को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए, और वो कवि को कहती है अगर तुमने चिलो को पॉल की लाइफ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। तो कवि जैसे ये बात सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं रहता, और पोंग उसे अपनी मीठी मीठी बातों में इतना फंसाती है कि वो फुल की फुलौरी बन जाती है। आगे चिलो सारे गाँव वालों के सामने पॉल के प्रपोजल को रखने की कोशिश करती है, पर कोई भी गाँव वाला पॉल की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा वो पॉल के प्रपोजल पर ढेर सारे नुक्स निकाल कर उन लोगों की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी चिलो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी सारे गांव वालों को समझाने की, पर कोई भी
भी गाँव वाला उन लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। आगे पोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इसकी जिम्मेदार भी चिलो को ही ठहराती है और उसे ढेर सारी बातें भी बोलती है। तो चिलो कहती है इसमें मेरी क्या गलती है मॉम, आप मुझ पर ही सारा ब्लेम क्यों ठोक रही हैं? तो पोंग कहती है जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो हमारी लाइफ पूरी तरह उथल पुथल हो गई है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से ही पोल को इलेक्शन में वोट नहीं मिल रहा। तो चिलो को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पोल को ये इलेक्शन जितवा कर ही रहेगी। दूसरी तरफ कॉम जनरल से मिलने के लिए जंगल में जाता है और कॉम जनरल को कहता है कि वो उसकी फैक्ट्री को बनाने में उसकी हेल्प करे, पर जनरल उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, उल्टा वो उसे मारने की कोशिश करता है। तो कॉम को ये बात पता चल जाती है तो कॉम अपने बंदों से कहलवाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, पर जनरल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। वो भी कॉम को मारने के लिए अपना एक बंदा हायर करता है जो उस पर दूर से ही निशाना साधे हुए होता है। इधर पोल को उन लोगों के सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है तो पोल अपने दोस्तों को कहता है हम कॉम को यहाँ पर नहीं मरने दे सकते, भले ही वो कितना भी बुरा हो लेकिन वो हमारे गाँव का है। कॉम ने अपनी लाइफ में बहुत सारे बुरे काम किए हैं लेकिन उसकी मौत इस तरह नहीं हो सकती, उसे पुलिस के हाथों सजा मिलेगी, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। और पोल उसे बचाने के लिए जाने लगता है और अपने साथियों को वहीं पर रुकने को कहता है। आगे जनरल अपने बंदे से कहलवाकर कॉम को मारने की कोशिश करता है लेकिन सही टाइम पर पोल आ जाता है जिस वजह से कॉम की जान बच जाती है। इधर जनरल और कॉम में जमकर लड़ाई होती है तो कॉम जनरल को आखिरी मौका देता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले, पर जनरल उसके साथ हाथ मिलाने से मना कर देता है। तो कॉम जनरल को जान से मार डालता है कि तभी कॉम का बंदा आकर कॉम को बताता है कि पोल यहाँ पर है और उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो कॉम जैसे ये बात सुनता है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है पोल को जान से मारने की। तो कॉम का बंदा पोल को मारने के लिए जाता है जहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। तो कॉम का बंदा पोल को जख्मी करके खाइयों से नीचे फेंक देता है और उसे लगता है कि पोल की मौत हो गई है और वो ये बात जाकर कॉम को बताता है। तो कॉम के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इधर जब चिलो को पता चलता है कि पोल कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, वो गायब हो गया है, शायद वो मर गया है, ये बात जानकर तो चिलो के दिल के 100 टुकड़े ही हो जाते हैं जिस वजह से वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पोंग अपने बेटे की इस न्यूज को सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कॉम यहाँ पर बड़ी चतुराई से पोंग के सामने ऐसी नौटंकी करता है कि उसे भी पोल के जाने का बहुत ही दुख है, पर पोंग को क्या पता कि वो जिस इंसान के गले लगकर अपना दुख बांट रही है वही इंसान उसके बेटे का कातिल है। वह यहाँ पर कॉम अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आता और पोंग के इस मौके का फायदा उठाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर पान गुस्से से आता है और वो कॉम को अपनी वाइफ से दूर करता है और कहता है तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला और यहाँ पर आकर मेरी वाइफ को सहारा देने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कि तभी पोंग बीच में आ जाती है और वो अपने पति को रोकती है। तो कॉम यहाँ पर ऐसी नौटंकी करने लगता है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, वो अपने भतीजे को क्यों जान से मारेगा। और पोंग भी यहाँ पर कॉम की ही साइड लेती है। तो पान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें अपने पति के कही हुए बातों से ज्यादा इस घटिया इंसान कॉम पर भरोसा है। तो पोंग कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिना सबूत के हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते और कॉम आखिरकार ऐसा क्यों करेगा। तो बेचारा पान अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर अंकल वांग अपने भतीजे के जाने के शौक में पूरी तरह बावले हो गए होते हैं कि तभी वहाँ पर जख्मी हाल में पोल आता है और अपने अंकल से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर उसके अंकल उसे भूत समझकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं और बेचारा पोल चिल्लाता ही रह जाता है। आगे ये बात जाकर अंकल सबको बताते हैं पर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। इधर चिलो को जब ये बात पता चलती है तो उसे यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर लगती है क्योंकि चिलो को पूरा यकीन होता है कि पोल अभी भी जिंदा है। इधर कभी घर जा रही होती है तो रास्ते में पोल उसे भी मिलता है और पोल कवि से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर कवि पोल को भूत समझकर डर के वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा सिया के पास चली जाती है और उसे बताती है कि उसने जंगल में भूत देखा जिसे देखकर वो पूरी तरह डर गई है। तो सिया कवि को शांत करने की कोशिश करता है पर कवि इतनी डरी हुई होती है कि वो सिया को छोड़ती ही नहीं और सिया भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। इधर वो तीनों मिलकर जंगल में जाकर पोल को ढूंढते हैं। उन्हें भी भूत का डर लग रहा होता है पर वो लोग हिम्मत जुटाकर पोल को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की मेहनत रंग भी लाती है और उन्हें पोल मिल जाता है। तो चिलो पोल को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर पोल का ट्रीटमेंट होता है। तो पोंग यहाँ पर पोल के इस हालत का जिम्मेदार भी चिलो को ही ठहराती है। तो चिलो कहती है मॉम मैंने पोल की जान बचाई है लेकिन आप तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं।
तो पेन अपनी वाइफ की ऐसी हरकतों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी वाइफ को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि पोल की वाइफ आ गई है पोल का ख्याल रखने के लिए। और पान अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे चिलो पोल को बड़े ही प्यार से देख रही होती है, तो पोल कहता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ ना, इसलिए तुम घूर रही हो ना। तो चिलो कहती है तुम होश में आ गए। तो पोल कहता है मैं तो कब का होश में आ गया, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रहा था। तो चिलो को फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि पोल उसे फिर से ट्रिक करने लगता है। तो पोल उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम्हें पता है मुझे मेरे जख्म इतने तकलीफ नहीं देते जितना तुम्हारा मुझसे दूर जाना तकलीफ देता है, इसलिए प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। और पोल ये कहकर बेहोश हो जाता है। तो चिलो उसे गले पकड़कर सो जाती है और उसे बड़े ही प्यार से देखती है। दूसरी तरफ कवि को जब होश आता है और वो अपने आप सिया की बाहों में देखती है, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर सिया उसे जाने ही नहीं देता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एक्चुअली सिया नींद में ही कवि के सपने देख रहा होता है, तो कवि को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सिया को खींच कर एक लात मारती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने घर से जाने को कहती है। तो सिया कहती है गौर से देखो ये मेरा घर है ना कि तुम्हारा, कल रात तुम खुद ही आई थी मेरे पास चिपकने के लिए और अब खुद ही मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। तो बेचारी कवि के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। पर सिया बहुत ही खुश हो रहा होता है कि कल रात उसने कवि के साथ बहुत ही शानदार रात गुजारी। इधर सारे गाँव वालों को पोल की ऐसी हालत पर उससे हमदर्दी होने लगती है और सारे गाँव वाले पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो अंकल वांग और थिप को लगता है कि शायद ये पोल का एक्सीडेंट पोल को इस इलेक्शन में जितवाने के लिए हेल्प कर सकता है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इधर वी को चिलो का वॉइस मैसेज मिलता है, तो वी जैसे उस मैसेज को सुनता है तो उसे सुनकर वो बहुत ही खुश होता है कि चिलो अभी भी उसे मिस कर रही है। तो वो चिलो को कॉल करता है, पर चिलो के पास फोन नहीं होता, बल्कि वो अपना फोन घर में ही भूल गई होती है। तो चिलो का फोन नूडी उठाती है, तो वी जैसे ही नूडी को देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसने गलत नंबर डायल कर दिया, पर नूडी उसे बताती है कि उसने सही नंबर पर ही कॉल किया है, लेकिन वो जिस लड़की से बात करना चाहता है वो लड़की अभी घर में नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मो उससे मिलने के लिए आ जाती है और वी कॉल कट कर देता है। आगे मो वी के मोबाइल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले वी ने चिलो से बात की है। तो वो ये बात जाकर अपनी मॉम को बताती है, तो उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है कि चिलो वी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही है, इसलिए तुम्हें वी पर नजर रखना होगा, क्योंकि अगर उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग की तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तो मो कहती है ठीक है मॉम, मैं वी पर नजर रखती हूँ। दूसरी तरफ पोल को होश आ जाता है, तो वो चिलो के साथ मस्ती करने लगता है। तो चिलो समझ जाती है और वो पोल से दूर भागने की कोशिश करती है, पर पोल उसे अपने आप से दूर जाने ही नहीं देता और उसके साथ रोमांस फरमाने लगता है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा चिलो पर निकालती है और कहती है अभी अभी मेरा बेटा मौत के मुंह से बाहर आया है और तुम उसके साथ रोमांस फरमा रही हो। और यहाँ पर पोंग चिलो को खूब बातें सुनाती है, तो चिलो भी इस बार चुप नहीं रहती और वो कहती है पापा आपको नहीं लगता कि मॉम की दिमागी हालत कुछ खराब हो गई है, हमें इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए इनका चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि किसी के लाइफ में कुछ भी होता है तो मॉम को लगता है कि वो सब सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। और यहाँ पर दोनों सास बहू एक दूसरे से जमकर लड़ाई करती है, पर जीतती चिलो ही है और चिलो अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। और पान और उसका बेटा ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली कोई पोंग की टक्कर की मिली है जो पोंग को भी चुप करवा सकती है। इधर पोल अपने पापा को कहता है कि हमें मोम को कॉम के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तो पान कहता है ऐसी बेवकूफी भूल कर भी मत करना, तुम्हारी मोम बिना सबूत के कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगी कि कॉम ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी तुम अपनी मोम को कुछ भी मत बताओ जब तक तुम्हारे पास कॉम के खिलाफ कोई सबूत ना आ जाए। आगे पोल कैप्टन को कॉल करता है और उन्हें कॉम के बारे में पूरी डिटेल्स देता है। तो कैप्टन कहता है पोल तुम टेंशन मत लो, हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इधर कवि के दिमाग से पोल के प्यार का बुखार उतरता ही नहीं, तो सिया को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कवि को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस बंदे के पीछे पड़ी है वो बंदा कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर कवि के दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं। तो सिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कवि को जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है अगर तुम रास्ते पर नहीं आई तो मैं तुम्हें इसी तरह किस करता रहूंगा जब तक तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तो बेचारी कवि सिया को तो खींचकर एक थप्पड़ मारती है, लेकिन बाद में वो भी थक जाती है क्योंकि सिया उसे बार बार किस कर रहा होता है। तो कभी भी बेचारी थक जाती है और जाकर शॉप पर खूब सारी ड्रिंक करती है। इधर पान को कॉम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उसके बेटे को मारने की कोशिश की होती है। तो पान कॉम को किडनैप कर लेता है और उसके मुंह से उसकी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, पर कॉम अपना गुनाह कबूल करने से मना कर देता है। उल्टा उन लोगों के सामने ये नौटंकी करता है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो पान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कॉम को मारने लगता है, पर उसका बेटा उसे रोक लेता है और कहता है पापा कॉम इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे पता होगा कि हम लोग उसकी बातों को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए वो अपने मुंह से कभी भी अपनी सच्चाई बाहर नहीं निकालेगा, इसलिए ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पान कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत सालों से बहुत तंग किया है, इसने मेरी वाइफ को भी मुझसे छीनने की कोशिश की है और मेरे बेटे को भी जान से
मारने की कोशिश की है तो पहले इसे मैं मजा चखा कर ही छोड़ूंगा। और पान कॉम को खूब मारने लगता है। दूसरी तरफ कॉम के बंदे अपने मालिक को छुड़वाने के लिए चिलो को किडनैप कर लेते हैं और उसे पॉल के पास लेकर जाते हैं। तो पॉल जैसे ही चिलो को इतनी तकलीफ में देखता है उसे रहा नहीं जाता और वो कॉम को कहता है कि अपने बंदों को कहो कि वो मेरी वाइफ को छोड़ दे वरना मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कॉम कहता है मेरे बंदे वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, इसलिए मुझे छोड़ दो और अपनी वाइफ को बचा लो और ये मत समझना कि मैं तुम लोगों से हार गया, मैं बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। तो पॉल अपनी वाइफ के बदले कॉम को छोड़ देता है और अपनी वाइफ को उन गुंडों से बचा लेता है और कॉम वहाँ से चला जाता है। आगे पान अपनी बहू से माफी मांगता है क्योंकि ये सारा कारनामा उसी की लापरवाही की वजह से हुई होती है। तो चिलो कहती है पापा आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होती और अगर कोई मेरे बेटे को मारने की कोशिश करता तो मैं भी उसे नहीं छोड़ती, इसलिए आप माफी मत मांगिए। तो पॉल कहता है आज जो तुम्हारे साथ हुआ मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मो वी की जासूसी करते करते थक जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि आज मैं पूरे दिन वी के साथ थी लेकिन उसने एक बार भी चिलो से कांटेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे के राब्ते में हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे सामने एक दूसरे से बात करेंगे? अगर तुम ऐसे ही ऐशो आराम में जीना चाहती हो तो तुम्हें वी पर नजर रखनी होगी। तो वो अपनी माँ की बात सुन लेती है और एक कान से निकाल देती है और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर वी आ जाता है और यहाँ पर वी के सामने मो की सारी काली करतूतें आ जाती है और वी को पता चल जाता है कि मो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती बल्कि वो उसका इस्तेमाल कर रही है। तो वी का ये सब जानकर तो दिल ही टूट जाता है और उसे इस बात का बहुत ही पछतावा होता है कि उसने चिलो पर भरोसा क्यों नहीं किया। आगे वी चिलो को कॉल करने की कोशिश करता है पर चिलो का फोन ऑफ आता है जिस वजह से वो चिलो से बात नहीं कर पाता। इधर कवि काफी नशे में रहती है जिस वजह से वो सिया को पोल समझ लेती है और उसे किस कर लेती है और उसे अपने आप को सौंप देती है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ चिलो अपना फोन ढूंढ रही होती है पर कहीं भी उसे उसका फोन नहीं मिलता। तो पॉल कहता है अगर मैं तुम्हें तुम्हारा फोन ढूंढ दूं तो इसके बदले तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। तो चिलो कहती है तुम जो चाहोगे वो तो चिलो कहती है तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगी, बस मुझे मेरा फोन ढूंढ दो। आगे पॉल उसका फोन उसे ढूंढ कर दे देता है और उसके बदले उससे किस मांगता है। तो चिलो भी पॉल को नहीं रोकती और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वेल अगर आपको रोमांस पसंद है तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे पॉल फिर से चिलो के साथ नोटी नोटी बातें करने लगता है। तो चिलो कहती है एक किस की डील हुई थी जो मैंने तुम्हें दे दी, इसलिए अब यहाँ से जाओ। और चिलो उसे अपने रूम से बाहर भेज देती है और कहती है इस तरह आज हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, इसलिए तुम आज बाहर ही सोओगे। तो पॉल कहता है तुम सही कह रही हो, अगर आज मैं तुम्हारे साथ सोया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और पॉल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पॉल बाहर जाता है तो वहाँ पर भी वो सिर्फ चिलो के बारे में ही सोचता है और उसके बारे में सोच सोच कर स्माइल करता है। इधर चिलो भी उसे ही देखकर स्माइल कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बंदा पॉल को मारने की कोशिश कर रहा है। तो चिलो सही टाइम पर आकर पॉल की जान बचा लेती है। तो पॉल उस गुंडे से लड़ाई करने लगता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, पर वो गुंडा इतना ताकतवर होता है और वो बंदूक लेकर आया हुआ होता है, लेकिन सही टाइम पर चिलो आ जाती है और उस गुंडे पर फायरिंग कर देती है जिससे उसके पैरों पर चोट लग जाती है और वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। इधर पोंग भी ये सब कुछ देख लेती है जिसे देखकर वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे पॉल चिलो को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी जान बची होती है और पॉल चिलो को कहता है तुम रूम के अंदर जाओ, मैं उसे देख कर आता हूँ। और पॉल उस गुंडे को पकड़ने के लिए चला जाता है लेकिन उसके जाने से पहले ही कॉम का बंदा उसे मारकर भाग जाता है और पॉल के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगली सुबह जब कवि और सिया की नींद खुलती है और वो दोनों अपने आप को ऐसी हालत में देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। पर सिया यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि फाइनली कवि अब उसकी हो गई है। तो वो कवि को कहता भी है अब तुम मेरी वाइफ बन गई हो, इसलिए किसी और आदमी के बारे में सोचना भी मत। और सिया उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी कवि खूब परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी, पर अनजाने में उससे इतनी बड़ी गलती हो गई होती है। इधर पॉल अपनी मॉम को कॉम के सारे करतूतों के बारे में बता देता है। तो पोंग जैसे ये सब सुनती है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो पान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारा बेटा जब तुमसे कह रहा है कि कॉम ने उससे मारने की कोशिश की है, तुम अपने बेटे पर भी यकीन नहीं कर रही। और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। तो पोंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो चिलो पोंग को रोकने के लिए जाती है और कहती है मुझे पता है आप कैसा फील कर रही है, जब कोई अपना आपको धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। आप जिस दौर से गुजर रही है उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ,
आखिरकार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा मुझ पर ही सारे ब्लेम ठोकती रहती हैं? क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में एक मौका नहीं दे सकती? अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी एक अच्छी बहू हूँ। हम दोनों की एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम दोनों का ईगो सबसे बड़ा है जो हमें एक दूसरे के करीब आने नहीं देता। तो पोंग उसकी सारी बातें सुन लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर पॉल उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि चीलो पहले जाकर पहल कर रही है। तो पॉल जाकर चीलो को बताता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने मॉम से अपने दिल की सारी बातें कही। और यहाँ पर पॉल फिर से चीलो के करीब जाने लगता है और उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है। तो चीलो कहती है मुझे तुम्हारे सारे टेक्निकों के बारे में पता है, तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करते हो ना। तो पॉल कहता है मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे करीब आने का हक चाहता हूँ। मुझे पता है हम दोनों जिस हालात में मिले वो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन जिस हालात में हम दोनों एक दूसरे के करीब आए मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी हमारे इस नकली रिश्ते को रियल बनाने में? और यहाँ पर पॉल चीलो के सामने अपने दिल की सारी बातें रख देता है और उसे प्रपोज भी करता है, पर चीलो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे पॉल का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। इधर पोंग कॉम से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर कॉम की सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो कॉम के बारे में जैसा सोचती थी कॉम वैसा इंसान नहीं है। ये सब जानकर तो पोंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है। आगे चीलो अपनी आंटी को बताती है कि पॉल ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसकी आंटी ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हें पॉल को हाँ कह देना चाहिए, तुम्हें उसके जैसा अच्छा लड़का इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चीलो कहती है मैंने उसे हाँ नहीं किया बल्कि मना कर दिया। तो आंटी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है आखिरकार तुमने उसे मना क्यों किया? मुझे भी पता है कि तुम भी पॉल को पसंद करती हो, तो फिर उसके साथ शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो चीलो कहती है मुझे भी पता है कि मेरे दिल में पॉल के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं पॉल मेरे एटीट्यूड की वजह से मुझे छोड़ ना दे। पास्ट में आपको भी पता है कि मैं कैसी थी, मैं जिद्दी थी, हमेशा लोगों पर हुक्म चलाती रहती थी। मैं नहीं चाहती कि पॉल इन सब की वजह से मुझे छोड़ दे। तो आंटी कहती है तुम पास्ट में जैसी भी थी तब भी पॉल तुम्हारी हेल्प कर रहा था और अब तो तुम पॉल की वजह से काफी बदल गई हो, तो पॉल अब भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। ये बेकार के डर अपने दिल से निकाल दो। पॉल ऐसा लड़का नहीं है जो किसी के पास्ट को लेकर उसे जज करे। इधर नूडी और लैला उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं तो वो देवदास पॉल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे पास एक आइडिया है जिससे वो फिर से चीलो को प्रपोज कर सकता है और इस बार चीलो मना नहीं करेगी। तो पॉल ये बात सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाता है। आगे लाडा चीलो के पास जाती है और उसे बताती है कि कल एक फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल की ये मान्यता है कि अगर कोई भी सच्चे दिल से वहाँ पर कोई भी विश मांगता है वो विश पूरी होती है। तो चीलो ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो भी वहाँ जाकर अपने लिए कुछ मांगना चाहती है। इधर कॉम को भी पता चल जाता है कि पोंग को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो कॉम पोंग से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और अपनी बेटियों को भी पोंग से दूर रहने को कहता है। तो उसकी बेटी ये सब जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर पोंग चिलो को मिलने के लिए बुलाती है। जब ये बात पूरे घर वालों को पता चलती है तो वो लोग बहुत ही टेंशन में रहते हैं क्योंकि उन दोनों का 36 का आंकड़ा होता है और वो दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते हैं जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को काट खाने के लिए ही दौड़ते हैं, जिस वजह से सारे घर वाले टेंशन में रहते हैं कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इधर पोंग चिलो को कहती है कल तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे एक चांस चाहती हो, तो चलो मैंने तुम्हें एक चांस दिया। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस खानदान की बहू बनने लायक हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी। और यहाँ पर पोंग चिलो को फाइनली अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। पहले ही वो उसे जताती नहीं पर वो भी चिलो को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और चिलो ये सब समझ जाती है। आगे सारी फैमिली डर के मारे किचन में आ जाती है और चिलो को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि पोंग ने पक्का चिलो के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, इसलिए पूरी फैमिली मिलकर पोंग पर ही टूट पड़ते हैं और उसे सवाल करने लगते हैं कि वो चिलो के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो चिलो पूरी फैमिली को शांत करती है और कहती है कि मॉम ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया बल्कि वो तो मुझे खाना बनाना सिखा रही है। तो वो लोग जैसे ही उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना घुलता मिलता देखते हैं तो वो लोग सोचने लगते हैं कि आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। पर वो लोग ये देखकर भी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली पोंग ने चिलो को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। आगे पूरी फैमिली एक साथ डिनर करते हैं तो पोंग चिलो को खाना खाना सिखाती है कि ये खाना कैसे खाया जाता है। तो चिलो को वो खाना खाकर बहुत ही अच्छा लगता है और इधर पान और पॉल बहू और सास के बीच इतना प्यार देखकर बहुत ही खुश और उन्हें अब राहत महसूस होती है कि फाइनली उनके घर की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। इधर कॉम का कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा होता है जिस वजह से वो गुस्से से पगला जाता है। तो कॉम के बंदों को अपने मालिक की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और
वो पोल से बदला लेने के लिए उन्हें मारने की प्लानिंग करते हैं। अगले दिन सारे लोग फेस्टिवल में जाते हैं तो पॉल यहाँ पर चिलो को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसके साथ फ्लर्ट करने का भी। तो चिलो को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वहाँ पर सारी लड़कियाँ आ जाती है और चिलो सारी लड़कियों के साथ वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से सिया आता है और पॉल को बताता है कि ये लो तुम्हारी रिंग तैयार होकर आ गई है। तो पॉल उस रिंग को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि आज फाइनली वो चिलो को अच्छे से प्रपोज करने वाला होता है। इधर सारी लड़कियां मिलकर ग्रुप में फोटो क्लिक करवा रही होती हैं कि तभी वहाँ पर कोम का बंदा आकर उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, पर उन लोगों का लक अच्छा रहता है कि वो लोग उनके हाथ से बच जाती है और उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता। आगे चिलो पोल के लिए फूल खरीद कर लाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर मंदिर जाते हैं प्रणाम करने के लिए। दूसरी तरफ सिया कवि को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और उसे अपने प्यार पर यकीन दिलवाने का, पर कभी उसके हाथ आती ही नहीं। तो सिया कहता है अभी हम दोनों भगवान के दरबार पर हैं, तो मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा अगर तुम मुझे एक मौका दो तो कवि का दिल भी धीरे धीरे सिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है कि तभी वहाँ पर वो कौम के बंदों को देखती है जिन्हें देखकर उन्हें शक होने लगता है। तो वो दोनों मिलकर उन सारे गुंडों का पीछा करने लगते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। कि तभी कवि पर वो गुंडा हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर सिया आ जाता है और उस गुंडे को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है और कवि को बचा लेता है। इधर चिलो घंटी बजा रही होती है पर उसकी घंटी से आवाज नहीं आ रही होती है कि तभी वहाँ पर पोल आता है और चिलो को कहता है अगर तुम इस तरह घंटी बजाओगी तो तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी जब तक इससे आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे कैसे बजाया जाता है। और पोल चिलो के साथ मिलकर उस घंटी को बजाता है तो उस घंटी से बहुत ही आवाज आती है कि तभी वहाँ पर कवि और सिया भी आ जाते हैं पोल से बात करने के लिए। तो पोल साइड में चला जाता है उन लोगों से बात करने के लिए। तो सिया उसे बताता है कि कौम के बंदे यहाँ पर आए हैं और वो शायद तुम्हें मारने के लिए आए हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा अपनी पूरी फैमिली को लेकर। तो पोल कहता है लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, आज के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है। तो सिया कहता है तुम सही कह रहे हो भाई, तुमने आज बहुत प्लानिंग की है, तो हम इस तरह अपनी प्लानिंग को बर्बाद करके नहीं जा सकते। जैसा तुमने भाभी को प्रपोज करने के बारे में सोचा है हम वैसा ही करेंगे और उन गुंडों की तुम फिक्र मत करो, मैं उन गुंडों को तो संभाल लूंगा। तो पोल ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। तो कभी पोल को कहती है क्या तुम सच में चिलो से बहुत प्यार करते हो और उसे प्रपोज करने वाले हो? तो पोल कहता है हाँ मैं चिलो से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो कभी का ये सब सुनकर दिल तो टूट जाता है पर उसे पोल के लिए बहुत ही खुशी होती है कि फाइनली उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। दूसरी तरफ मंदिर में चिलो की मुलाकात वी से हो जाती है। तो वी जैसे ही चिलो को देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे भी चिलो से अपनी की माफी मांगता है और उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे भी धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया उसे वहाँ से दूर रखने के लिए। तो चिलो ये सब जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर पोल जब चिलो को किसी और लड़के के साथ देखता है तो उसे लगता है कि कोई चिलो को चोट पहुंचाने के लिए आया है, तो वो वी को खींचकर एक मुक्का मारता है। तो चिलो इस बात पर पोल पर बहुत ही गुस्सा करती है और वो कहती है तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? तो पोल वी से माफी मांगता है और कहता है मुझे लगा कोई और है जो चिलो को नुकसान पहुंचाना चाहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वी उसे माफ कर देता है पर पोल को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि चिलो उसकी इतनी फिक्र कर रही है। इधर कॉम पोल से बदला लेने के लिए उसकी वाइफ को जरिया बनाता है और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जिसने उसे 20 साल पहले चिलो के पेरेंट्स को मारने का ऑर्डर दिया था। फाइनली हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मौके पेरेंट्स ने चिलो के पेरेंट्स को जानबूझकर मारा था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को हथिया सके और मौके पेरेंट्स ने ये काम कॉम को सौंपा था और कॉम ने ही चिलो के पेरेंट्स को अपने हाथों से मारा था। तो वो ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर पोल को वी और चिलो की नजदीकियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो जलन के मारे वी को ये बता देता है कि चिलो उसकी वाइफ है। तो वी जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इधर चिलो भी ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार पोल को क्या हो गया, वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। तो वी चिलो से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो चिलो से कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, मेरे साथ चलो, और वो वी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो पोल को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और इधर नूडी को भी, क्योंकि नूडी का दिल पहले से ही वी पर आ गया होता है जब से उसने उसकी फोटो देखी होती है और ये बात जानकर तो उसका भी दिल टूट जाता है। आगे चिलो वी को अपनी शादी की पूरी बात बताती है तो वी ये जानकर राहत महसूस करता है और वो चिलो को कहता है मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को वापस दिलवाने में हेल्प करना चाहता हूँ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए अब उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। इधर पोल उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतनी सारी बातें करते देख उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो गिरने का नाटक भी करता है, पर वी उसे रोक लेता है और चिलो पोल के पास नहीं जा पाती। तो पोल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बेचारा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोल सैड होकर बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर अंकल वांग और लाडा आते हैं पोल को संतावना देने के लिए, पर यहाँ पर लाडा पोल को ये बताती है कि डॉक्टर बहुत ही हैंडसम है और बहुत अच्छा भी है, अब तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है, शायद अब उसका पत्ता कट गया है। तो पोल को ये बात सुनकर
जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इतने दिनों से मैं चिलो के साथ था, जब वो मुसीबत में थी तो मैंने उसकी हेल्प की है और अब मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं उस डॉक्टर से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, मैं उसे चिलो नहीं दूंगा और मैं चिलो को किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा। इधर सिया और कवि की नोकझोंक तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और कवि के दिल में भी सिया को लेकर फीलिंग्स आने लगती है और सिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर नूडी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर वी चिलो के लिए पानी लेने के लिए आया हुआ होता है और वो उन दोनों के लिए भी ड्रिंक खरीदता है। तो नूडी उससे बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है। तो वी को ये थोड़ा अजीब लगता है, तो लाडा वी को चिलो से दूर रखने के लिए वी के साथ एक प्रैंक करती है और उसे ये बताती है कि चिलो को वो खाना बहुत ही पसंद है और वो खाना बहुत ही दूर में मिलता है, अगर तुम वो चिलो के लिए लेकर जाओगे तो चिलो बहुत ही खुश हो जाएगी। तो वी लाडा के कहने पर पूरे मार्केट में वो खाना ढूंढता है। इधर पॉल और चिलो साथ में बॉन फायर देखते हैं, तो चिलो वो सब देखकर बहुत ही खुश होती है और पॉल चिलो को इतना खुश देखकर उसी की खुशी में खुश होता है। आगे चिलो और पोल साथ में मिलकर नदी में दिया बहाते हैं और दोनों मिलकर विश मांगते हैं। तो पोल चिलो से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगा, तो चिलो कहती है विश बताई नहीं जाती वरना वो पूरी नहीं होती, जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे तुमने क्या मांगा? तो पोल कहता है जैसा तुमने कहा कि विश बताई नहीं जाती जब तक पूरी नहीं होती, जब मेरी भी पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे पोल पूरी तैयारी के साथ चिलो को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उधर से कोम का गुंडा चिलो को मारने के लिए आता है, लेकिन सही टाइम पर वी आ जाता है और वो चाकू वी को लग जाती है। तो वो गुंडा फिर भी नहीं रुकता और वो चिलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पोल उस गुंडे को मार मारकर उसका कचूमर बना देता है और वो गुंडा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे वो लोग वी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम को जब पता चलता है कि उसके आदमियों ने पोल को मारने की कोशिश की है, तो कॉम ये जानकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों पर गुस्सा निकालता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बेवकूफी करने की? तुम लोगों को नहीं पता कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, अगर पोल को कुछ हो जाता तो उसका सारा इल्जाम मुझ पर आता। तो कॉम का बंदा कॉम से माफी मांगने लगता है और कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, उस पोल के बच्चे ने आपके नाक में दम कर दिया था, इसलिए हम उसे मारकर उसे सबक सिखाना चाहते थे। तो कॉम अपने बंदों को इस हरकत के लिए माफ कर देता है और उन्हें कहीं छुपने को कहता है ताकि वो लोग पुलिस के नजर में ना आ सके। दूसरी तरफ वी को होश नहीं आया हुआ होता है, तो चिलो को वी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और पोल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो जल के कुकर रहा होता है। वेल यहाँ पर पोल का बहुत ही मन होता है कि चिलो भी उसके साथ इलेक्शन में जाए ताकि वो उसके इलेक्शन का रिजल्ट सुने, पर वो ये बात चिलो को नहीं कह पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसके कहने पर भी चिलो वी को छोड़कर उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए पोल बिना कुछ कहे इलेक्शन के लिए चला जाता है। तो आंटी चिलो को कहती है तुम्हें भी पोल के साथ जाना चाहिए, आज पोल का बहुत बड़ा दिन है और उसे सपोर्ट की जरूरत है और तुमसे बेहतर कोई भी पोल को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो चिलो कहती है अगर पोल चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं तो उसने कहा क्यों नहीं? तो नूडी कहती है भाई की आंखों में दिख रहा था कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ चले पर वो कह नहीं पाए। तो चिलो ये सब सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पोल बहुत ही मायूस रहता है क्योंकि चिलो उसके साथ नहीं होती कि तभी उधर से चिलो आती है और इस बार चिलो पोल के साथ ट्रिक करती है और उसके खूब मजे भी लेती है क्योंकि हर बार पोल उसके साथ ट्रिक करता था और वो हमेशा उसकी ट्रिक में फंस जाती थी, लेकिन इस बार वो पोल को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाती है और कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो फिर मैं नहीं जाती। तो पोल जैसे ये सुनता है कि चिलो उसके साथ जाना चाहती है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो दोनों खुशी खुशी इलेक्शन के लिए चले जाते हैं। आगे वो लोग घर आते हैं तो पोंग अपने बेटे की नजर उतारती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है कि वही इलेक्शन में जीते, पर उसके आशीर्वाद का तरीका बहुत ही अजीब होता है जिसे देखकर चिलो खूब हंसती है। तो पोल कहता है तुम्हें बहुत ही हंसी आ रही है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं ये सब ट्राई करती हो, तुम्हें भी तो मॉम की आशीर्वाद की जरूरत है ना। और पोल जबरदस्ती चिलो को पोंग के पास लेकर जाता है और पोंग भी उस पर ढेर सारा आशीर्वाद छिड़कती है जिसे देखकर तो बेचारी चिलो के तो होश ही उड़ जाते हैं और सारे लोग चिलो को ऐसे देखकर खूब हंसते हैं। आगे को हम इलेक्शन का रिजल्ट जानने के लिए बूथ जाता है तो वहाँ के सारे लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं जिसे देखकर तो कॉम का सीना गदगद हो जाता है और उसे लगता है कि ये इलेक्शन तो वही जीतने वाला है कि तभी उधर से पोल और उसकी फैमिली की एंट्री होती है और इन दोनों का आमना सामना होता है। तो कॉम यहाँ पर पोल को टसन दिखाता है और उसे कहता है कि ये इलेक्शन तो वही जीतेगा। तो पोल कहता है कुत्ते भोंकते तो 1000 बार हैं पर उनसे होता कुछ भी नहीं है। तो कॉम इस बात को मजाक में टाल देता है। तो पोंग भी कॉम को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो अपने बेटे को कहती है जो भी सच्चाई की राह पर चलता है उसे ही जीत मिलती है क्योंकि बेईमानी से ली गई जीत हमेशा सच्चाई के सामने हारती ही है। तो कॉम जैसे पोंग के मुंह से ऐसी बातें सुनता है उसका मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे इलेक्शन के रिजल्ट की बारी आ जाती है और सारे वोट्स को खोलकर देखा जाता है कि किसे ज्यादा वोट मिली है। तो बेचारा कॉम बहुत ही खुश हो रहा होता है कि ये इलेक्शन तो वही जीतेगा क्योंकि उसने इस इलेक्शन को जीतने
जीतने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए होते हैं, बहुत सारे इलीगल काम भी किए होते हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन तभी उसका बंदा उसे बताता है कि कल रात जब हम लोग वोट के बक्सों को बदलने के लिए गए थे तभी वहाँ पर पोंग और पान भी टपक पड़े थे और उन दोनों ने हमें वोट को चेंज करने नहीं दिया था। तो कॉम जैसे ये बात सुनता है उसकी हंसी तो फुर से गायब हो जाती है और इधर पोल की फैमिली ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे इलेक्शन के सारे वोटों की गिनती हो जाती है और सबसे ज्यादा वोट पोल को ही मिले होते हैं और पोल जीत जाता है। तो पोल की पूरी फैमिली पोल की जीत पर बहुत ही खुश होती है, पर इधर कॉम अपनी हार पर पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया होता है और उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया होता है। लेकिन वो अपने गुस्से की कड़वी घूंट पीकर वहां से चला जाता है। आगे पोल की पूरी फैमिली पोल की जीत की खुशी मनाते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कॉम आता है। तो पान को लगता है कि कॉम यहाँ पर उन लोगों से लड़ाई करने के लिए आया है, पर कॉम यहाँ पर पोल को बधाई देने के लिए आता है और वो कहता है अभी के लिए तुम इस गाँव के चीफ तो बन गए हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस गाँव के चीफ बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल भरा होगा। तो पोल कहता है खतरों से खेलना तो मेरा काम है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो कॉम गुस्से से वहाँ से चला जाता है और पोल की पूरी फैमिली उसे देखती ही रहती है। इधर नूडी डॉक्टर वी के लिए फ्रूट्स खरीद रही होती है कि तभी वो मो से टकरा जाती है। तो मो यहाँ पर अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा नूडी से लड़ने भिड़ जाती है और उसके कैरेक्टर और उसके हुलिये की खूब इंसल्ट भी करती है। तो नूडी को भी ये सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो मो को मुंह तोड़ जवाब देती है, पर यहाँ पर मो तो मो होती है, वो अपने आगे किसी की चलनी कहाँ देती है। तो नूडी कहती है एक तो गलती तुम्हारी है और माफी मांगने के बजाय तुम मुझे ही उल्टा सुना रही हो, रुको मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर पूरी सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दूंगी। तो मो ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो उन लोगों को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो नूडी को मो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे ढेर सारी गालियाँ देते हुए वार्ड के अंदर जाती है। तो आंटी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम किसे इतनी गालियाँ दे रही हो। तो नूडी आंटी को मो के बारे में बताती है। तो आंटी जैसे ही मो की फोटो देखती है उसे देखते ही उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो कहती है तुम इस लड़की से कैसे टकरा गई, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो आंटी समझ जाती है कि ये लड़की डॉक्टर वी से ही मिलने के लिए आई है। तो वी कहता है आंटी हमें यहाँ से जाना होगा, वो लड़की अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती है। तो आंटी कहती है ठीक है रुको मैं तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम करती हूँ। इधर मो डॉक्टर से मिलती है और उनसे पूछती है कि वी किस वार्ड में ठहरा हुआ है। तो डॉक्टर उसे पूरी बात बता देते हैं और मो अपने झूठे प्यार का पिटारा लेकर वी के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर वी नहीं बल्कि एक बुढ़ा है, जिसे देखकर तो मो के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक बुढ़े को किस करने वाली होती है। तो मो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और इधर नूडी मो की ऐसी हालत देखकर खूब हंसती है क्योंकि ये सारा कारनामा उसी का होता है और मो ये सब देख लेती है। इधर आंटी वान वी को लेकर बाहर जाती है और कहती है तुम लोग यहीं पर रुको मैं कार लेकर आती हूँ, और आंटी वान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वी नूडी को कहता है हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो नूडी वी की जाने में हेल्प करती है, लेकिन इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर मो आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसका सारा गुस्सा नूडी पर निकलता है। और यहाँ पर मो नूडी की खूब इंसल्ट करती है और उसके कैरेक्टर पर सवाल भी उठाने लगती है और वो वी को कहती भी है कि तुम्हें इस गाँव की गवार में ऐसा क्या दिख गया जो तुम मुझ जैसी अमीर और हाइसो लड़की को छोड़कर इसके पीछे पागल हो। तो वी को भी नूडी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और वो मो के सामने ये अनाउंस कर देता है कि नूडी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मो जैसे ये सुनती है उसका गुस्सा तो और 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो नूडी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और वो नूडी की इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो नूडी की इंसल्ट करने के साथ उसके गाँव की भी इंसल्ट करने लगती है। तो नूडी को बर्दाश्त नहीं होता और वो मुँह को मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन फिर भी मो का मुँह बंद नहीं होता। तो नूडी वहाँ के सारे लोगों को मो के खिलाफ भड़काती है कि ये लड़की हमारे गाँव के खिलाफ अनाप शनाप बक रही है। तो सारे गाँव वाले मो को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे वो लोग घर जाते हैं तो नूडी को वी की ऐसी हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वी को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताने की। तो वी नूडी से माफी मांगता है और कहता है मेरे पास कोई चारा नहीं था तुम्हारी इज्जत बचाने का, वो बार बार तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर नूडी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो वी भी उसके पीछे जाता है कि तभी वहाँ पर चिलो आ जाती और वी से पूछती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वी उसे पूरी बात बता देता है। तो चिलो कहती है तुम नूडी की टेंशन मत लो, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। आगे वी चिलो को उसके अंकल और आंटी की सारी करतूतों के बारे में बता देता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी प्रॉपर्टी को दोबारा वापस हासिल करने में। तो चिलो कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए और वो वी को आराम करने के लिए भेज देती है। तो आंटी चिलो को कहती है तुम पोल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, पोल ने तुमसे वादा किया है ना कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करेगा, तो तुम पोल से इस बारे में बात क्यों नहीं करती। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे लिए कितना परेशान होता है और तुम्हारे लिए वो कितना प्रोटेक्टिव है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसकी हेल्प लेने के बजाय वी की हेल्प ले रही हो तो उसे कैसा लगेगा। तो चिलो कहती है अभी पोल की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करे, और वैसे भी ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे खुद ही लड़ना होगा। आगे पोल चिलो का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर चिलो आती है। तो पोल को बहुत ही जलन होती है जब भी चिलो वी के साथ टाइम स्पेंड करती है, इसलिए पोल गुस्से से चिलो को कहता है तुम उस डेंटिस्ट की इतनी फिक्र कर रही हो जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया था। जब तुम मुसीबतों से घिरी हुई थी तब मैं था जिसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाने की कोशिश कर रही हो। तो चिलो को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी मेरा दोस्त है और उसे मेरी वजह से चोट लगी है तो क्या मैं उसका ख्याल भी नहीं रख सकती। और यहाँ पर दोनों में वी को लेकर लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है तो वो लोग अपनी लड़ाई को छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। तो वी भी उस पार्टी में आता है। तो पोल जैसे ही वी को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो वी को दिखाने के लिए पूरे गाँव के सामने अपनी वाइफ की खूब तारीफ करता है और उसे वी के सामने किस भी करता है ताकि वी जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखे तो वो सारी होप भूल जाए कि चिलो कभी भी उसकी हो सकती है। तो वी जैसे उन दोनों को किस करते देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और इधर चिलो समझ जाती है कि पोल ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो पोल कहता है पूरी दुनिया को पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मैंने तुम्हें किस कर ही लिया तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। तो चिलो कहती है सबके सामने इस तरह अपने प्यार का तमाशा बनाना तुम्हें ठीक लगता है। और चिलो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो पोल भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी बताई है, फिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। तो चिलो कहती है मैं जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया, तुमने ये सब वी को जलाने के लिए किया ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हद तक गिर सकते हो। तो पोल कहता है इसे तुम गिरना कहती हो, ये तो मेरा प्यार है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पूरी जिंदगी मैं तुम्हें खुश रखूंगा अगर तुम मुझे मौका दो। तो चिलो कहती है जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी भी नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरे पीछे भागना बंद करो क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर बस तुम्हारी नकली वाइफ होने का नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हारी जबरदस्ती शादी ना करवाई, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हें इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इधर पोल की मॉम उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और वो ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे पोल की मॉम उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसा उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वो उन दोनों को पार्टी में लेकर चली जाती है। तो वो दोनों पार्टी में जाते तो हैं पर उन दोनों का पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और पोंग ये सब नोटिस कर रही होती है। आगे पोंग पान की वाट लगाती है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। तो पान कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम ही हमारे बेटे की शादी जबरदस्ती करवा रही थी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन देखो ना इन सब के बीच हमें एक ऐसी लड़की मिली जिससे हमारा बेटा बहुत प्यार करता है और वो लड़की है भी तो बहुत अच्छी ना। तो पोंग कहती है तुम सच कह रहे हो कि चिलो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन चिलो हमारे बेटे से प्यार नहीं करती और मुझे अपने बेटे के लिए दुख हो रहा है कि उसका प्यार एक तरफा है और चिलो उसे छोड़कर चली जाएगी और उसके जाने के बाद मेरा बेटा तो पूरी तरह टूट जाएगा, मुझे अपने बेटे की बहुत ही फिक्र हो रही है। और बेचारी पोंग ये कहकर रोने लगती है। दूसरी तरफ मनी को पता चलता है कि उसका पति थाना कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहा, उल्टा वो उसे चीट कर रहा है। ये बात जानकर तो मनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने पति को कहती है अगर तुम्हें ऐसे ही कारनामे करने हैं तो मेरे ऑफिस से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को ये कंपनी चलाने नहीं दे सकती। मैंने बहुत ही मुश्किलों से इस कंपनी को हथियाया है और मैं तुम जैसे इंसान की वजह से इस कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो थाना कहता है तुमने अकेले ही ये सारा कारनामा नहीं किया है, मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है। अगर मैंने चिलो के पेरेंट्स को नहीं मारा होता और हमने ट्रिक करके चिलो की सारी प्रॉपर्टी नहीं हथियाई होती तो आज हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर कभी भी खड़े नहीं रहते। तो मनी कहती है तुमने ही अकेला सारा काम नहीं किया है, इन सारे कामों में मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है और हमने जिससे चिलो के पेरेंट्स को मरवाया था वो बंदा कहीं और नहीं बल्कि पॉल के गाँव में ही रहता है। अगर उन लोगों को हमारे कारनामों के बारे में पता चल गया ना तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो थाना ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर चिलो और पॉल एक दूसरे को टसन दे रहे होते हैं पर पॉल तो हार मानने वाला में से बिल्कुल भी नहीं होता। भले ही चिलो उसे अपने आप से कितना भी दूर धकेल दे पर पॉल उसका पीछा छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता और पॉल चिलो के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो उसकी फैमिली उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे पूरी फैमिली मिलकर एक साथ फोटो शूट करवाती है और ढेर सारी मस्ती भी करती है। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। आगे पान अपने बेटे को बता देता है कि उसकी मॉम को उसके और चिलो के रिश्ते की सारी सच्चाई पता चल गई है। तो पॉल जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी मॉम तो उसकी जबरदस्ती शादी करवा के ही रहेगी। पर पान उसे बताता है कि उसकी मॉम को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसे बुरा लग रहा है कि इन दोनों की शादी नकली क्यों है। अगर इन दोनों की शादी असली होती तो आज उन लोगों का एक हैप्पी फैमिली होता। इधर कॉम का अत्याचार बढ़ता जा रहा होता है और वो दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहा होता है। तो पॉल ये सब देखकर टेंशन में आ जाता है और वो कमिश्नर से हेल्प मांगता है कि वो कॉम के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे कि इससे पहले कॉम कोई और गुनाह करे। इधर वी और चिलो एक दूसरे से हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो नूडी को उन दोनों का इतना करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है और उसे पॉल के लिए बुरा लग रहा होता है। तो वो चिलो को वी से दूर करने के लिए चिलो को ये कहती है कि उसकी सासू माँ उसे बुला रही है। तो चिलो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद लाडा और नूडी दोनों मिलकर वी के बहुत ही मजे लेते हैं। उसे अंडा पकड़ने को कहते हैं जो बेचारे को बिल्कुल भी नहीं आता, पर उन दोनों के कहने पर वो अंडा निकालने लगता है जिस चक्कर में उसे ढेर सारी मधुमक्खियां काट लेती है और वो बेचारा पानी में जाकर गिर जाता है। पर यहाँ पर भी इन दोनों का मन नहीं भरता और वो वी को मछलियां पकड़ने को कहती है। तो वी मछलियां पकड़ने लगता है लेकिन तभी उसे जोंक काट लेता है जिस वजह से बेचारे की चीख निकल जाती है। आगे वी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बेचारा ठीक से चल भी नहीं पाता और लाडा और नूडी ये देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इधर कभी पॉल के घर कुछ काम के सिलसिले में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी नजर दो गुंडों पर पड़ जाती है जो पॉल के घर में कुछ चोरी कर रहे होते हैं। तो कभी उन गुंडों को देखकर वहाँ से भागने लगती है पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते
सकते क्योंकि कभी ने उन लोगों की शक्ल देख ली होती है, इसलिए उन लोगों को डर लग रहा होता है कि अगर ये यहाँ से बाहर गई तो उनका सारा कारनामा सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वो लोग कभी को मारने की प्लानिंग करते हैं और उसे एक घर में बंद करके उस घर को आग लगा देते हैं। तो बेचारी कभी चिल्लाती रहती है सिया सिया, पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता और बेचारी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। इधर चिलो अपनी सासू माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बुलाया। तो पोंग के पास जानकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कब बुलाया। तो चिलो उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन लोगों को पता चलता है कि बाहर आग लग गई है। तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो उस घर के अंदर कोई फंसा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर पोल भी आ जाता है और पोल अपनी बहादुरी से उस घर के अंदर जाता है। तो वो देखता है कि कभी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। तो पोल अपनी जान पर खेलकर कभी की जान बचाता है और उसे उस आग से बाहर निकालता है। तो सारे लोग कभी की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार कभी इस घर में फंसी तो फंसी कैसे। इधर कॉम पोल की पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए पोल के घर में कुछ ऐसा इलीगल सामान रखवा आता है जिससे उन लोगों की पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है और कॉम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है। इधर वी और नूडी की भी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वी को देखकर लगता है कि उसे भी नूडी धीरे धीरे पसंद आने लगी है। वेल नूडी तो पहले से ही वी को पसंद करती है, भले ही वो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती पर वो उससे बहुत प्यार करती है। इधर सिया को जब कभी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो कभी के पास जाता है और उसे शांत करता है और उसे पूछता है कि आखिरकार ये सब उसके साथ कैसे हुआ। तो कभी उसे पूरी बात बता देती है कि कॉम के बंदे पोल के घर कुछ करने के लिए गए थे, लेकिन तभी मैंने उन्हें वहाँ पर देख लिया तो उन लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे आग में जलाकर मारने की कोशिश की। तो पोल जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सिया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की, और वो गुस्से से कॉम के पास जाने लगता है। पर पोल उसे शांत करता है और कहता है गुस्से से उठाया गया एक भी कदम हमें ही भारी पड़ सकता है, इसलिए हमें शांत होकर इस मामले को सुलझाना होगा। आगे कमिश्नर को भी कॉम के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिल जाते हैं और वो कॉम को पकड़ने के लिए उसके घर आता है, लेकिन कॉम पहले ही वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर पोल की पूरी फैमिली बहुत ही टेंशन में रहती है क्योंकि कॉम का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है और कॉम कब उन लोगों पर हमला कर दे ये बात उन लोगों को भी पता नहीं होती, जिस वजह से पोल की पूरी फैमिली डरी हुई होती है। तो पोल चिलो को कहता है मैं बाहर जाता हूँ सोने के लिए ताकि मैं तुम लोगों की निगरानी कर सकूं और तुम घर के अंदर ही रहना, घर के बाहर मत जाना, समझी। पोल ये कहकर जाने लगता है पर चिलो को पोल की बहुत ही फिक्र होने लगती है और कहती है तुम अकेले क्या ही कर लोगे। तो पोल कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम घर के अंदर ही रहना। और पोल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पर चिलो को पोल की बहुत ही फिक्र हो रही होती है तो वो रजाई लेकर बाहर जाती है और कहती है अकेले यहाँ पर रहना कितना बोरिंग हो रहा होगा ना। पोल चिलो को अपने लिए इतना परेशान देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो चिलो को अपने पास बैठा लेता है और कहता है तुमने सही कहा, अकेले बैठना बहुत ही बोरिंग है, क्यों ना तुम भी मुझे कंपनी दो। आगे ये दोनों साथ में ढेर सारे गेम खेलते हैं तो उन्हें पहले तो मजा आता है लेकिन बाद में वो गेम भी बोरिंग हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ रात काटते हैं। अगले दिन कमिश्नर को कॉम के घर से पोंग के खिलाफ कुछ सबूत मिलता है, जिस वजह से वो पोल के घर जाता है तलाशी लेने के लिए। तो उनके घर से उन्हें एक लेजर मिलता है जहाँ पर ड्रग्स की खरीद बिक्री के सारे हिसाब किताब होते हैं। तो कमिश्नर ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो पूरे घर की तलाशी लगवाता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारे माल भी मिलते हैं। तो कमिश्नर और पोल की पूरी फैमिली ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो पान कहता है मेरी वाइफ कभी भी ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकती, आपको पता है मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर था, आपको लगता है कि हम लोग ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं, वो कौन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। तो कमिश्नर कहता है आपके घर से सबूत मिला है और बिना हम जांच पड़ताल के कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पोंग को हमारे साथ जाना ही होगा। तो पान ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो उसका बेटा कहता है पापा आप शांत हो जाइए, वो लोग मोम को पूछताछ करने के लिए लेकर जाएंगे और अभी तक ये सब साबित नहीं हुआ है कि मोम भी कॉम के साथ उन इलीगल कामों में शामिल है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, हम मोम को कुछ भी होने नहीं देंगे। इधर पोंग को जब पता चलता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आई है, ये बात जानकर तो पोंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है। तो चिलो कहती है मोम आप टेंशन मत लीजिए, पापा और पोल आपको कुछ भी होने नहीं देंगे। तो पोंग कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और वो ये कहकर रोने लगती है। तो चिलो को भी पोंग की ऐसी हालत नहीं देखी जाती क्योंकि पोंग ने सच में कुछ भी गलत नहीं किया होता तो वो जेल क्यों जाए। तो पोंग कहती है चिलो प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो पोंग को भी अपनी मॉम की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो अपनी मॉम को कहीं पर छुपा देती है जहाँ पर पुलिस उन्हें ढूंढ ना पाए। इधर कमिश्नर पोल को कहता है तुम हमारे बहुत ही होनहार ऑफिसर थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत देता हूँ, तुम अपनी मॉम को खुद ब खुद स्टेशन लेकर आ जाना। और कमिश्नर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोल चिलो से पूछता है तुम मॉम को लेने के लिए गई थी ना, मॉम कहाँ पर है। पर चिलो पोल को मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो पोल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम इस तरह मॉम को छुपाती रही तो मॉम के लिए और सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर हमने अभी पुलिस में जाकर मॉम के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की तो पुलिस को वालों को भी यही लगेगा मॉम सच में क्रिमिनल है। तो चिलो कहती है मॉम पूरी तरह डर गई है जेल के नाम से, उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो तुमसे बात कर पाए। तो पोल कहता है मैं जानता हूँ मॉम पूरी तरह डर गई है, लेकिन जब तक हम मॉम से बात नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए
इसलिए प्लीज बताओ मॉम कहाँ पर है। तो चिलो भी पोल की बात समझ जाती है और वो पोल को मॉम के पास लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में कॉम के बंदे उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही टाइम पर वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं और सही सलामत पोंग के पास जाते हैं। जब पोंग को पता चलता है कि कॉम के बंदे उन लोगों को मारना चाहते हैं ताकि पोल की मॉम का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए और सारा इल्जाम पोंग की मॉम पर ही आ जाए, ये बात जानकर तो पोंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने पति और अपने बेटे को कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लो। तो उसका पति कहता है मुझे पता है कि तुमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है और हम पर भरोसा रखो कि हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। तो पोल कहता है पापा मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें स्टेशन जाने देंगे, वो लोग हमें यहीं पर मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें अपनी पूरी फैमिली को खुद ही बचाना होगा और हमें यहाँ से सेफली बाहर निकलना होगा। आगे पूरी फैमिली मिलकर वहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगती है। इधर मानी अपनी बेटी को खूब डांटती है क्योंकि वो भी काम पर ध्यान नहीं दे रही होती है बल्कि लोगों के साथ गुलछरे उड़ाने में बिजी होती है। तो मनी कहती है अभी तुम जिस ऐशो आराम में जी रही हो ना वो एक पल में तुम्हारे हाथ से जा सकता है। हमें नहीं पता चिलो वी के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रही है, इसलिए तुम्हें वी के पास जाना होगा और उस पर नजर रखनी होगी। पर वो वी के पास दोबारा जाने से मना कर देती है और कहती है उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मैं ये सब नहीं खोऊंगी, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा करो, समझी। आगे मनी अपने पति को ऑफिस से बाहर निकाल देती है तो उसका पति भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो खाली हाथ वहाँ से नहीं जाता बल्कि उसने मनी से छुपाकर बहुत सारे कारनामे और बहुत सारे पैसे भी छुपा कर रखे थे, लेकिन उसे पाने के लिए उसे कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, इसलिए वो अपने लॉयर को ढेर सारे पैसे देता है ये सारे काम करने और तुम्हें ये काम मनी से छुपा कर करना होगा क्योंकि अगर मनी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे कभी भी इस काम में सक्सेसफुल होने नहीं देगी। इधर कॉम अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहा होता है और वो पोल की फैमिली के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रहा होता है और कॉम की बेटी अपने पापा की सारी करतूतें सुन लेती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जाकर अपनी जुड़वा बहन को इस बारे में बताती है। तो उसकी बहन जब ये सब सुनती है वो तो और पागल हो जाती है कि उसके पापा एक अच्छे इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदे हैं। इधर चिलो बहुत ही परेशान रहती है तो पॉल कहता है तुम बहुत डरी हुई होगी ना ये सब देखकर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो चिलो कहती है अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है, जब से मैं इस गाँव में आई हूँ तब से मैं खतरों से ही खेल रही हूँ, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। तो पॉल कहता है मेरे होते हुए मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं हो सकता और तुम भी मेरी फैमिली हो। और पॉल ये कहते कहते चिलो को किस करने लगता है और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाती है और ये दोनों पोंग को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और पॉल वहाँ से चला जाता है। आगे पोंग चिलो को कहती है तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो ना, इसलिए तुम उससे दूर नहीं रह पाती। तो चिलो कहती है मॉम आप क्या बात कर रही है, मुझे और उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं। तो पॉल की मॉम कहती है तुम दूसरों से झूठ बोल सकती हो पर अपने दिल से नहीं, अपने दिल से पूछो कि तुम्हें पॉल पसंद है या नहीं। आगे पॉल अपने पापा को कहता है पापा आप मॉम को यहाँ से लेकर जाइए, मैं और चिलो दूसरे रास्ते से जाते हैं और उन गुंडों को भटकाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं बहुत ही रिस्की है, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पॉल कहता है पापा मैं आपका ही बेटा हूँ और मैं डर के हारने वाला नहीं, मैं उन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। आगे वो लोग दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, ये तभी वहाँ पर गुंडा उन लोगों पर हमला कर देता है। तो पॉल और चिलो बहुत ही बहादुरी से उन सारे गुंडों का सामना करते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पोंग को अपने बेटे और बहू की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, अगर उसने कॉम पर अंधा विश्वास नहीं किया होता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती और वो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही होती है। तो उसका पति उसे समझाता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम दिल की अच्छी हो और तुम हमेशा दूसरों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरी हो। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुमसे वादा किया था चाहे दुख हो या सुख हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर फिर से उन लोगों पर गुंडे हमला कर देते हैं। तो पान अपनी बहादुरी से उन गुंडों को मार मारकर उनका कचूमर बना देता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। इधर पॉल भी उन सारे गुंडों को मार मारकर उनका भरता बना रहा होता है। तो चिलो कहती है क्या हम दोनों इसी जंगल में मर जाएंगे। तो पॉल कहता है इतनी आसानी से हम दोनों कैसे मर सकते हैं, अभी तो हम दोनों की लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई है और जैसी एंडिंग मैं चाहता हूँ अगर मेरी लाइफ की वैसी एंडिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी होने नहीं दूंगा। और पॉल ये कहकर चिलो को किस कर लेता है। तो इस बार चिलो भी पॉल को किस करती है और पॉल ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो चिलो से पूछता है तुमने मुझे किस किया, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो ना। तो चिलो उसकी बातों का जवाब नहीं देती और स्माइल देकर वहाँ से चली